तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, वेरी ग्रेटफुल कि आप आज आए, आपका कीमती समय हमें दिया और इस वर्कशॉप में आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज का सेमिनार का नाम है 5 सूत्रास टू फॉर्म न्यू हैबिट्स। नई आदतें बनाने के लिए 5 सूत्र। तो यहाँ पे जो उपस्थित है, कितने भक्तों को नई आदतें बनानी है? चलो, अच्छी संख्या है, तो आज का वर्कशॉप कुछ काम आएगा। ओके, तो आज क्या हम देने वाले हैं? आज इस सेमिनार में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? मैं आपको खासियत कोई खास ये हैबिट स्टार्ट करनी है या ये आदत शुरुआत करनी है वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एक सिस्टम देने वाला हूँ। यहाँ पे ये क्या है? इसमें क्या भरते हैं? बस दूध, जूस, पानी, कुछ भी, एनीथिंग लिक्विड। हाँ, लिक्विड। कोई बोलेगा हम तो सॉल्ट भी डालेंगे, सॉलिड भी डाल सकते। वेरी गुड, आई नीड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सॉलिड भी डाल सकते। तो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा एक सिस्टम। 5 सूत्र एक सिस्टम है। एक तरह से एक ग्लास आप आज लेके जाओगे आपके साथ, फिर घर जाके इसमें आप जो चाहिए, दूध भी भर सकते हो, पानी भी भर सकते हो, जूस भी भर सकते हो, छाछ दही जो डालना डाल सकते हो। तो मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा, जो आपके सामने शेयर करूंगा, वो एक सिस्टम है। जिस सिस्टम का नाम है 5 सूत्रस। उस 5 सूत्रों की मदद से आप को अलग अलग नई आदतें आप बना पाओगे, आध्यात्मिक आदत बना पाओगे। आपको भागवतम पढ़ना है। कितने भक्तों को प्रभुपाद की किताबें पढ़ने की इच्छा है? कितने भक्त पढ़ पा रहे हैं रेगुलरली रोज? वेरी नाइस। और जो नहीं कर पा रहे, चिंता मत करो, कल से आप शुरू कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। खुश? चलो, वंडरफुल। हाँ, पूरी हमारी प्रयास होगी, क्योंकि मेरी शुरुआत भी, क्यों मैं आज यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैं 97 में, जैसे श्याम रसिक प्रभु बता रहे थे, इस्कॉन में प्रवेश हुआ और 98 से सीरियस हो गया। 2021 तक कितने साल हो गए? 1998 और 2021 में 23 साल हो गए। बहुत बार कोशिश की भागवतम पढ़ो, और जितनी बार कोशिश की उतनी बार फेल हुआ। शुरुआत करता था, बंद होता था, फिर महीनों तक शुरुआत करता था, बंद होता था। एक बार मैं और मेरा एक बहुत अच्छे मित्र थे, अभी नहीं इस दुनिया में, श्याम कृष्ण प्रभु, हमने सोचा हम बैग लेके 7 दिन वृंदावन जाके बैठेंगे और दिन में 8-10 घंटा भागवतम पढ़ के 7 दिन में वापस आएंगे। वो कभी हुआ ही नहीं। वो सपना रह गया। 2021 में मुझे कुछ, मैं बताऊंगा, मुझे पुस्तक में पूरा लिखा हुआ है मेरी कहानी, हाउ एक किताब की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उसमें किताब नहीं पढ़ रहा था, एक ब्लिंकिस्ट का ऐप है, उसमें आप हर पुस्तक 12 मिनट में पढ़ सकते हैं। सब पूरा कंडेंस्ड समरी है। हाँ, मतलब आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आप 15 मिनट में किताब पढ़ सकते हो। तो मैं वो किताब पढ़ रहा था, उसमें से मुझे 3 वर्ड्स मैंने पकड़े, INT करके हैं। तो वो 3 वर्ड्स के माध्यम से मैं जैसे डीप में गया, तो मेरी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने की आदत बन गई 2021 से। आज 2024 से 3 साल हो गए, 1000 दिन हो गए। 2021 आई डोंट नीड, आई एम गुड। तो इस
पांच सूत्रों की मदद से मुझे भागवतम पढ़ने की आदत लगी, और उसके बाद और कुछ आदतें आई मेरे में, एक्सरसाइज की और अलग अलग तरह की, तो मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। और 2021 से मैं सेमिनार देना शुरू किया। 2 साल तक सेमिनार दिए, फिर सोचा कि अभी मुझे पुस्तक लिखनी है ताकि और भक्तों के पास ये पुस्तक पहुंच सके। तो उस वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, और मैं ये 5 सूत्रों का बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्या कहते हैं इजी कॉन्सेप्ट है आपके सामने आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। सब तैयार हैं? चलो किताब खोलिए। ये आज क्लासरूम का माहौल होने वाला है। हाँ, सोचोगे आप फोर्थ स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड स्कूल में गए और उस तरह से बहुत कम जगह पुस्तक खोल के सिखाते हैं, बरोबर? हाँ, चलो आज क्लास आप खोलिए पेज नंबर 127। मैं चाहता हूं कि 1-8 मिनट आप वो चार्ट को पढ़िएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चार्ट पेज नंबर 127, आपको एक चार्ट दिखाई देगा। ओके, और 60 सेकेंड्स के लिए आप एक चार्ट देखिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा चार्ट में क्या है। ओके, ठीक है, अभी स्क्रीन पे देखिएगा। 5 सूत्रस टू फॉर्म न्यू हैबिट्स, 5 सूत्र नई आदत बनाने के लिए। और वो 5 सूत्रों को मेमोराइज करने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा कोड वर्ड बनाया है, ताकि आने वाले 15 मिनट में आपको वो 5 सूत्र, रात को आपको सपने में भी कोई उठाएगा तो वो 5 सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो वो है, कोड का नाम है CSILT। उससे कुछ समझ में नहीं आता, बरोबर है? कंप्यूटर साइंस आई लव ट्रैवल। बोलिए और एक बार, लास्ट जोर से एक बार, दिमाग में फिट हो गया? हाँ, तो 5 सूत्र कंप्यूटर साइंस आई लव ट्रैवल, यानी कि C कंप्यूटर का, साइंस का S ILT। तो पहला वाला कौन सा है? ये जो स्क्रीन में आपके सामने दिखा रहा हूँ वो आपको 5 बार दिखाऊंगा, तो पहली बार नहीं समझ में आएगा, चिंता मत करना, ठीक है? पहले से बोल देता हूँ, पहली बार समझने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? जस्ट स्क्रीन से फेमिलियर हो जाइए। अगर वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको आपके बुक में, जो बुक में है इधर भी वही है। तो पहला सूत्र का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूसली करना। दूसरा सूत्र का नाम है सिंप्लिसिटी, ठीक है? और सिंप्लिसिटी के नीचे 3 स्टेज दिए हैं हमने, बुक में देखिए, शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा आपको। 3 स्टेज दिए हैं। सिंप्लिसिटी के नीचे, एरो के नीचे दिखाई दे रहा है, क्या है बताइए? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो कल मैं मडगांव में गया तब किसी ने कहा नहीं है, तो मडगांव क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे चलेगा। हाँ, तो MCA माइंड स्टेज, कनेक्ट स्टेज, एक्शन स्टेज, बताऊंगा वो क्या है। और उसके नीचे माइंड स्टेज के नीचे TFW है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, उसका भी एक्रोनिम है द फर्स्ट वाइफ, जो मतलब आगे कुछ नहीं है लेकिन खाली एक्रोनिम है। हाँ, द फर्स्ट वाइफ, तो वो हो गया 3 अफर्मेशंस, ठीक है? और ऊपर 3 सूत्र और है। सूत्र नंबर 3 इज इंटेंशन, सूत्र 4 इज लिंकिंग, सूत्र 5 इज ट्रैकिंग। आज का फुल वर्कशॉप यही है। अगर ये समझ में आ जाएगा आपको तो पूरा वर्कशॉप आपको समझ में आ जाएगा और आप किसी को सिखा पाओगे, ठीक है? आगे बढ़े हम। ओके, चलिए, तो पेज नंबर 17 पे आ जाइए। हैबिट, आदत का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये किसी लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है, सो अ थॉट एंड यू रीप एन एक्शन।
मतलब अगर एक कोई थॉट्स का बीज डालेंगे तो उससे क्या निकलेगा? एक्शन निकलेगा। एक्शन का बीज डालेंगे तो एक आदत बनेगी, आदत का बीज डालेंगे तो कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर का बीज डालेंगे तो आपका भविष्य बनेगा। तो आदतें बहुत ज़रूरी है बनानी, अच्छी आदतें, उससे आपका कैरेक्टर बनता है, आपका भविष्य बनता है। आज हम भक्ति में आए हैं तो हमने भक्ति की आदत बनाई, इसके लिए इधर आ पा रहे हैं। जपा की आदत बनाई है, गीता पढ़ने की आदत बनाई है, हर सैटरडे को यहाँ प्रोग्राम बनने की आदत बनाई है। तो आदतें बनाने से क्या होता है? हमारी तरक्की होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा ग्रोथ होता है। तो हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि आदतें कैसी बनाई जाए। अच्छा, तो अभी ये सेमिनार वर्कशॉप किन लोगों के लिए, किन भक्तों के लिए, ये किताब किन भक्तों के लिए, ये हु इज दिस बुक फॉर? इससे किसका बेनिफिट होगा? उन्हीं भक्तों, उन्हीं लोगों का बेनिफिट होगा जिनको आदतें बनानी है, जिनको आदतें बनानी है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। मैं भी आपके साथ ही हूँ, डोंट वरी, मैं आपके साथ था, अब नहीं हूँ। इसके लिए यहाँ किताब लिखी है कि बहुत लोगों को कुछ ना कुछ, भले एक्सरसाइज की आदत बनानी है, जपा की आदत, चैंटिंग की आदत, बुक रीडिंग की आदत, सेवा की आदत, सो मेनी थिंग्स, लेकिन हम क्या होता है, नहीं कर पा रहे हैं। आज आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है और उसका तोड़ क्या है, कैसे आदतें बनाना। ठीक है, ये किनको बेनिफिट होगा? जिनको यस हमको आदतें बनानी है। सुपर। तो एक काम कीजिएगा, अभी खोलिए पेज नंबर 212। क्या दिखाई दे रहा है आपको? दो 212 पे क्या दिखाई दे रहा है? इंटेंशन शीट, सूत्र नंबर 3। नीचे क्या है? कॉलम दिखाई दे रहा है आपको? सीरियल नंबर 2 खाली है, 3, 4, 5 सब खाली है। अभी 1 मिनट में आप, 1 मिनट इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे 90 मिनट्स में खत्म करना है। 10-20 मिनट एक्स्ट्रा देंगे आप मुझे? प्रसाद की घाई है? हाँ ठीक है, चलो। तो आप 1 मिनट में आपको कौन सी आदत बनानी है यहाँ लिखिए। आपकी जो इंटेंशन शीट है 212 नंबर पेज पे, प्लीज राइट डाउन which new habits you want to form, and जो आप फेल स्ट्रगल हो रहे हो लास्ट 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से स्ट्रगल हो रहे हो, मतलब कर नहीं पा रहे हो, जो कर पा रहे हैं उनके लिए शायद ऑल द बेस्ट। हाँ, ये सेमिनार उन लोगों के लिए जो आदतें बनानी है, कर नहीं पा रहे हैं। मुझे म्यूजिक सीखना है या कोई भी आदत आपको जो सीखनी है, प्लीज लिखिए इधर। सबके पास पेन है ना, और पुस्तक भी है, लिखिए। ऐसा यहाँ कोई है जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है पढ़ने में? तो नहीं है ना, तो आप बाजू वाले से थोड़ा मदद लेना प्लीज। हाँ, और कोई है? ठीक है, प्लीज हेल्प करना। ठीक है, ओके, लिखिए आपको कौन सी आदतें बनानी है। नहीं पता तो बाजू वालों को पूछो, शायद वो बताएंगे। हाँ, ओके, किसी ने? ठीक है, देखिए लिखिए आप। ओके, किसी ने लिखा है, शेयर करना चाहेंगे? यस प्रभु, टेल मी। गेटिंग अप अर्ली, कितना बजे उठना है? 8, 9, 10? 4 AM। पेज नंबर 150 ये बुक में एक सवाल लिखा है मैंने, हाउ टू गेट अप एट 5 AM। 3 पेज का आंसर है, अभी मत देखना, प्रोग्राम खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि ये हर प्रोग्राम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यस, रीडिंग एंड, चलो रीडिंग हो जाएगा आपका, राइटिंग हो जाएगा, गुड बिहेवियर के बारे में सोचेंगे, ठीक है? क्यों?
क्योंकि जो आज मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ हैबिट्स, जो सिस्टम दे रहा हूँ, हैबिट्स दो तरह की, एक जो है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यानी कि एक जिसका तोल माप है, 4 बजे उठना है उसका तोल माप है, रीडिंग करना है उसका तोल माप है। अभी गुड बिहेवियर का ये डेफिनेशन गुड बैड बहुत थोड़ा मुश्किल है, बरोबर है। किसी ने कल मुझे कहा कि मुझे पीस चाहिए, हैबिट का, मानसिक शांति चाहिए, तो कुछ वो आदतों में नहीं आती। वो आज हम वही आदतें डिस्कस करेंगे जिसका तोल माप हम कर पाएंगे, ठीक है। रीडिंग करना है उसका तोल माप होगा। यस प्रभु। भागवतम पढ़ने की आदत, प्रभु जी कल से आपकी भागवतम पढ़ने की आदत शुरू हो गई, समझो। हंस रहे प्रभु जी, बोला ये क्या है, स्टेज पे बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, कहाँ से आए, मतलब खाए से टपके, उसका चेहरा देखो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु जी आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ, कि यस यस, हाँ प्रभु जी, माता जी गुड बैड ना ये बहुत डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव है। आज वही आदतें लिखो जिसका तोल माप है, कि वो आप भले अच्छा हो, दुनिया आपको बुरी नजर से देखेंगे, उसका क्या है, उसका यस। यू वांट टू, यू डोंट वांट टू क्राई, यू आर मेकिंग मी क्राई। ओके, वी विल गिव यू हैप्पीनेस, जॉय, लव, पीस, वी विल वर्क फॉर यू। De-addiction from mobile. De-addiction from mobile, पुस्तक का नाम देखिए क्या है, How to form new habits, हाँ। So ये कौन से कैटेगरी में आता है, How to give up habits, हाँ। तो आज अपन How to create new habits सीखेंगे ना, तो लेवल 2 में मैं I can work on de-addiction। पहले अपन सिस्टम समझेंगे, फिर एंड में मेरे को सवाल पूछेगा, we can work on that part। But right now first 90 minutes हम फोकस किस पे करेंगे, How to form new habits, ठीक है, बोलिए। Learn to speak English fluently, लिख लो, कल से आपका शुरुआत हो गया ये हैबिट, ठीक है, ओके। लेज़ीपन से कैसे बाहर? लेज़ीपन, बी गुड, हाँ, ये हो सकेगा, लेकिन आप उसका तोल माप कर पाओगे कि मैं लेज़ीपन से बाहर आ गया हूँ? आप समझ रहे हो मेरी बात? फिलहाल शुरुआत में क्या करें, ये सब का हल है, वी कैन वर्क ऑन दिस। लेकिन फर्स्ट स्टेज किस पे काम करेंगे, लेवल 1 में किस पे काम करेंगे, न्यू हैबिट जिसका तोल माप कर पाएंगे, जो एक्सरसाइज है, रीडिंग है, बहुत सारी है, ठीक है, ओके। लास्ट बोलिए। फाइनेंस मैनेजमेंट, यस प्रभु जी, वी कैन स्टार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट फ्रॉम टुमारो, हाँ, बिकॉज मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मैं फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में मैंने सब्जेक्ट को टच किया है, ठीक है, ओके। चलो तो लेट्स मूव अहेड। सब लोगों ने लिखा है 1 2 3, कुछ ना कुछ लिखा है। ऐसा कोई है जिनके पास कोई इच्छा ही नहीं है हैबिट नहीं बनाने की? तो मुझे, अच्छा नहीं आपको इच्छा, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। शायद 90 मिनट के बाद फिर से सवाल करूँगा आपको ये कि कोई आपको इच्छा है या नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। अभी बिफोर वी स्टार्ट हैबिट, शुरुआत करने के पहले डेफिनेशन ऑफ हैबिट हम समझते हैं। तो 27 नंबर पेज पे आइएगा प्लीज, 27 नंबर पेज, वहाँ पे डेफिनेशन ऑफ हैबिट दिया गया है, और आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखेगा कि हैबिट है क्या, व्हाट इज हैबिट मीन। जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, व्हाट इज अ हैबिट मीन। हैबिट एक बेसिकली रूटीन बिहेवियर है जो रिपीटेड होता है रेगुलरली, जो बार बार उसका रेगुलरली रिपीट होता है, और बार बार रिपीट होने के बाद वो सबकॉन्शियसली, मतलब बिना सोचे समझे आप उस चीज को करते हो। जैसे कि उदाहरण में सुबह सुबह कोई, सब यहाँ ब्रश करते ही होंगे, ठीक है, तो जब अपन ब्रश करते हैं तो आप कितना वो ब्रश के साथ वो कार्य के साथ कितना आप हो, फिर अपने आप हो रहा है ब्रशिंग। कैसा होता है? अपने आप होता है ना। कि सोचते हो कि ब्रश को लेना है, कितने स्पीड से उसको यहाँ ले जाना है, कौन से एंगल से अंदर लेना है, वापस पुश करना है, मतलब क्या हो रहा है, कंप्लीटली ऑटो प्रोसेस। गाड़ी चलाने वालों को पूछो, गाड़ी फुल यहाँ से उनको पंजिम जाना है तो उनको पता ही नहीं कैसे जाते हैं। अभी मैं
श्याम रसिक प्रभु के साथ आ रहा था। अच्छा, ये कॉमन है। मैं सोच रहा था ये प्रोग्राम है लास्ट ईयर गोवा का, बारिश आ रही है, वाइपर भी चालू नहीं है, फोन भी है, इधर भी है, मुझसे भी बात करे, बात आप मेरी तरफ देख के ताली मार रहे हैं, प्रभु जी है कि ठीक है। हाँ, तो मैं उसका ताली मार के हाथ स्टीयरिंग पे रखा था ऐसा। एनीवे, तो वो उनकी आदत हो गई गाड़ी चलानी, सब कॉन्शियस पे फुल फ्लैग चला रही उनकी गाड़ी। हाँ, तो अच्छा, ये सबका एक्सपीरियंस है। चलो, यस प्रभु, ओके, आगे चल, आगे थोड़ा आगे, थोड़ा जगह जब होगा तो प्लीज। हाँ, मैं और पीछे नहीं जा सकता। ओके, टेबल आ सकता है। हाँ, दिस स्पेस। ओके, तो ठीक है। सो हैबिट का डेफिनेशन ये है जो रूटीन बिहेवियर है, बिकॉज उसको श्याम रसिक प्रभु ने ये रोड पे कम से कम हजारों बार ड्राइव किया, तो उनको खड्डे किधर है, पोटहोल किधर है, सब पता है। हाँ, तो वैसे जब हम ब्रश करते हैं, हमारा मसल मेमोरी इसको बोलते हैं कि हमारे हाथ को पता है कि कितना स्पीड से जाना, कितनी बार आगे पीछे जाना, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो एक प्रोग्राम फिट हो जाता है। जो यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर वाले होंगे तो उनको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग करने से क्या होता है, वो ऑटो मोड में जाता है। हैबिट को अगर हमको बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑटो मोड पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये डेफिनेशन, आगे बढ़े। ओके, किस तरह की हैबिट्स हम बना सकते हैं? तो एक कभी कभी शायद जैसे माता जी पीछे बोले मुझे कोई हैबिट नहीं बनानी, तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके लिए है, आप थोड़ा ध्यान से देखना कि हम किस तरह की हैबिट्स बना सकते हैं। पेज नंबर 36 पे आएंगे हम। हमने 4 बॉक्स बनाए इधर, जस्ट फॉर क्लासिफाइंग डिफरेंट हैबिट्स: फिजिकल हैबिट्स, इमोशनल हैबिट्स, इंटेलेक्चुअल हैबिट्स और स्पिरिचुअल हैबिट्स। फिजिकल हैबिट्स का जैसे एग्जांपल दिया है वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, योगा, लाइट एक्सरसाइज, वाटर ड्रिंकिंग, हाइड्रेशन, बहुत सारे जो शारीरिक रिलेटेड हैबिट्स हैं। ठीक है, समझ में है? उसके बाद इमोशनल हैबिट्स, इमोशनल यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? भावना। ओके, अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, किसी को थैंक यू बोलना, जर्नल राइटिंग कहना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट करना, बच्चों के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना, लाफ्टर थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें जो अपने इमोशंस को वेलबींग हाईलाइट करेंगे। तीसरा है इंटेलेक्चुअल हैबिट्स, यानी कि रीडिंग, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, कोई नया स्किल करना, फाइनेंस के बारे में सीखना, कोडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में, हॉबीज, जितने बहुत सारे स्किल्स हॉबीज है उनका परस्यू करना, तो वो सब आता है इंटेलेक्चुअल में। ठीक है। चौथा है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल हैबिट्स, रीडिंग, भगवद गीता रीडिंग, भागवतम रीडिंग, श्लोकास पढ़ना, भजन सीखना, म्यूजिक सीखना, यू नो, नेचर के साथ अप्रिशिएट करना, तो ऐसे हियरिंग करना, लेक्चर्स, नो, अलग अलग लेक्चर्स सुनना, तो ये सब किस में आता है? स्पिरिचुअल हैबिट्स। तो हम इस तरह से वी कैन डिसाइड कि हमको क्यों ऐसे 4 क्यों बॉक्स दिए मैंने। अपनी लाइफ एक कार की तरह है। कार के कितने टायर हैं? श्याम रसिक प्रभु के आगे। तो चारों टायर में अगर हवा कम हो गई तो क्या होता है? गाड़ी, एक्सपीरियंस हुआ ना, एक भी टायर पंचर हुआ तो गाड़ी क्या होगी? मेरी समझ में लाइफ में अगर हमारे 4 टायर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल को हम अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो गाड़ी क्या डगमगाएगी, और जब डगमगाती है तो सोचने का कि कौन से टायर में हवा नहीं। तो हवा जाने के पहले गाड़ी में हम हमेशा हवा भरते हैं,
तो इस तरह से माता जी वी कैन हैव फिजिकल, इमोशनल, मतलब इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हैबिट्स। तो इस तरह के हम हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बुक के लास्ट कवर पेज पे आइए। लास्ट पेज नहीं, कवर पेज। कवर पेज पे टाइटल के नीचे 2 लाइन लिखी गई है, कोई पढ़ेगा? जोर से बोलेंगे। The habit itself. To form a new habit, one need not begin with the habit itself. इसका मतलब क्या हुआ कि नई आदत आपको शुरुआत करनी है तो क्या करो? मत शुरू करो। गीता पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, मैं कहता हूँ मत पढ़ो। तो आप सब देख रहे तो आए क्यों इधर? ये तो हमको मालूम था, कुछ नया आप नहीं बता रहे। क्यों हमारा कीमती समय हमसे 150 रुपये लिया है, किताब जबरदस्ती चिपका दी और आप बोलते हो कि टू फॉर्म अ हैबिट वन नीड नॉट। कुछ अजीब सा लग रहा है ना सुनकर, किताब के पीछे दिया मैंने, कुछ तो सोचा होगा। होशो हमारे में था जब किताब लिखी। अच्छा, अभी एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? ये वाक्य सही है नहीं है, कैसे होगा वो धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन 2 चीज मुझे आपसे चाहिए अभी। क्या चाहिए? नई आदत बनाने के लिए मुझसे आपसे 2 चीज चाहिए, 2 गिफ्ट चाहिए। पहला है कि आपका इच्छा, डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि आई वांट टू स्टार्ट। वो नहीं है तो आप पूछोगे कि डिजायर कहाँ से लाओ, कौन से फ्लोर पे मिलेगा, कौन से मार्केट में मिलेगा? हाँ, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है? वो आप ढूंढो। यहाँ पे आए हो, डिजायर है तो काम होगा। दूसरा, वक्त चाहिए आपका, समय। सबके मुंह छोटे हो रहे थे, यही तो नहीं है हमारे पास। हाँ? कितना वक्त दे सकते हो मुझे? एक हैबिट स्टार्ट करने के लिए आप कितना समय मुझे दिन का एवरीडे दे सकते हो, कमिट कर सकते हो? बताइए, गेस कीजिए। हाउ मच टाइम? यस माता जी, हाउ मच टाइम? 1 what? 1 hour. 60 minutes. Okay, wonderful. 60 minutes. Okay, what? कोई suggestion? 30 minutes. Confident. इसका अल्लाह का confidence. 30 minutes. हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आधा क्राउड कम हो जाएगा यहाँ से। मैंने आपको आपके साथ सहयोग दिया आपको, तो बुक कवर ऐसे ही बंद लास्ट पेज पे है तो बोलेगा चलो बंद करो, खोलने की जरूरत नहीं। 5 to 10 minutes। थोड़ा एकदम ब्रेव है और डर डर के बोले, लेकिन बोल दिया। ओके, आई नीड, यस, 15 minutes। ओके, आई नीड 60। आई नीड व्हाट? 60 seconds में कुछ होता है? क्या मजाक कर रहे हो? मतलब आपका मजाक, मेरा मजाक, क्राउड का मजाक, आप क्या कर रहे हो बता नहीं। 60 seconds में कुछ होता है? होता है कि नहीं है? यस और नो? यस। मुझे आपके केवल 60 seconds चाहिए टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट। आई कैन सी रिलीफ। हाँ, तो चलो बैठते हैं, सुनते हैं, चलो कोई होप है। हाँ, क्या है? नहीं तो तैयार थे कुछ लोग, मुझे दिख रहा था, मतलब ऐसे घुटने की तैयारी में थे 60 minutes। तो अगर होता तो हम यहाँ आते नहीं थे। हाँ, ओके, आई नीड ओनली 60 seconds। इंटरेस्टिंग? हाँ, ऑब्वियसली मतलब जादू है, 60 seconds में हैबिट हो जाएगी तो फिर और क्या चाहिए? हाँ, ओके, कैसे होगा? वी विल स्टडी, वर्क इट आउट। ओके, लेट्स मूव अहेड। 60 seconds चाहिए और मैं आपको, आई नो बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इट्स ओके। और जस्ट टू रिस्पेक्ट मी, कोई हाथ उठा के बोल नहीं रहा है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। दैट्स आल्सो ओके, आई अंडरस्टैंड। हाँ, मुझे आदत पड़ गई है ऐसे, हाँ, लोगों की सुनने की। बट एनीवे, जब वर्कशॉप खत्म होगा तो आप ही बताइए कि अगर पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? तो ये 60 seconds में हम कैसे शुरुआत कर पाएंगे, हम नई आदतें कैसे बना पाएंगे? हाउ टू फॉर्म ए न्यू हैबिट? इट विल हैपन बाय 5 सूत्रास। क्यों? कि ये 5 सूत्रास हमारे माइंड, मन का प्रोग्रामिंग करेंगे। ब्रश कैसे ऑटोमेटिकली हो रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है। सुबह उठते हैं हम ब्रश करते हैं, बच्चों को याद दिलाना पड़ता है, लेकिन बड़ों को अपने आप बाथरूम की तरफ जाते हैं, ब्रश लेते हैं, पेस्ट लेते हैं, करके बाहर आते हैं। तो नई आदत के लिए भी हम वो स्टेज पे जाने के लिए हमारी मदद कौन करेगा?
5 sutras. And what are those 5 sutras? Computer science, कंप्यूटर साइंस, आई लव ट्रैवल. जब मैं 5 सूत्र पूछूं तो आपको वही बोलना है, कंप्यूटर साइंस, आई लव ट्रैवल. क्या? कंप्यूटर साइंस, ब्यूटीफुल. तो पहला सी कौन सा है? यानी कि हमको रोज करना है. डिटेल में आगे जाके बताऊंगा, अभी खाली समरी दे रहा हूँ. सिंप्लिसिटी का मतलब बहुत ही सरल तरीके से हैबिट को स्टार्ट करना है. कितना टाइम मांगा हमने? 60 सेकेंड में करना है हमें. 60 सेकंड में हमारी रीडिंग की हैबिट डालनी है. 60 सेकंड में हमारी एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है. 60 सेकंड में हमारी जो भी हमने आदतें लिखी वो डालनी है हमें. तो ये सूत्र नंबर 2 सिंप्लिसिटी हमें सिखाएगा 60 सेकंड में कैसे करना. ठीक है. तीसरा है इंटेंशन. ऑलरेडी आपने उसको यूज कर दिया. अभी 212 नंबर पेज पे आपने आपका इंटेंशन बना दिया है कि मुझे ये आदतें स्टार्ट करनी है. ठीक है. चौथा है लिंकिंग. हम लिंक करेंगे हमारी नई आदतों को. किन से लिंक करना है मैं आगे जाके आपके सामने बताऊंगा. और पांचवा क्या है? ट्रैकिंग करना है. हमारी आदत हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपना रिपोर्ट कार्ड है. हम अपने आप से अकाउंटेबल होंगे, किसी और को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाना है. तो ये 5 सूत्रों से हम कर पाएंगे. चलो शुरुआत करते हैं. 5 सूत्र शुरू करने के पहले मैं आपके सामने अगले 15-20 मिनट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को बताना चाहता हूँ जो सिंप्लिसिटी से कनेक्टेड है और ये आपको हैबिट्स बनाने में बहुत मदद करेंगे. पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या है? द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टू फॉर्म हैबिट्स. और दूसरा वाला है 3 स्टेजेस टू फॉर्म हैबिट्स. पहला वाला लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टू फॉर्म हैबिट्स और दूसरा है 3 स्टेजेस टू फॉर्म हैबिट्स. पेज नंबर 39 पे आइएगा प्लीज. चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 39. 39 क्या तो क्या लिखा है उधर? परफेक्ट. वो कोटेशन पढ़ेंगे. एक्टिविटी सब पढ़िए एक बार. किसने लिखा है? इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर का 10th पैराग्राफ किसी को पढ़ना है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म विद द बॉडी और द माइंड. यानी कि कोई भी कार्य या तो मन से करते हैं या शरीर से करते हैं. मन के 3 फंक्शंस हैं. कौन से हैं? 3 फंक्शंस ऑफ द माइंड. थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. सुना होगा हमने क्लासेस में. माइंड हैज 3 फंक्शंस. देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंड. थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग आर द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड. माइंड के कार्य. माइंड थिंक करता है, फील करता है और विलिंग करता है. और जब वो विलिंग करेगा तब क्या होगा? वो एक्टिविटी विल बी मैनिफेस्टेड बाय द ग्रॉस बॉडी सेंसेस. इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टू फॉर्म हैबिट्स. आप देखेंगे चार्ट को अगले पेज पे, द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड. ये चार्ट आपके अगले पेज पे भी है 41 पे. जब वहाँ आप देखेंगे तो लिखा गया है एक्टिविटीज ऑफ माइंड. पहला वाला क्या है? थिंकिंग लीड्स टू फीलिंग लीड्स टू विलिंग. When you will, the activity is manifested by the body, or consistently performing the activity either with the mind or the body leads to formation of a habit. यानी कि अगर हम consistency कौन सा सूत्र नंबर है? पहला वाला. तो अब जब कंसिस्टेंटली हम माइंड या बॉडी से कोई भी कार्य करेंगे तो वो उसकी आदत बन जाएगी. तो अभी ये माइंड का जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है उसको कैसे करना टू फॉर्म अ हैबिट, उसमें क्या किया जाए. तो लेट अस गो टू पेज नंबर 63. यहाँ तक समझ में आ रहा है? सिंपल है, साधारण है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, कैसा है? इजी सो फार. ओके, चलो पेज नंबर 63 में आइएगा.
टू फॉर्म ए न्यू हैबिट एंड माइंड स्टेज पे वो 3 अफर्मेशन है, थिंकिंग अफर्मेशन, फीलिंग अफर्मेशन और विलिंग अफर्मेशन। तो पहला वाला कौन सा है? थिंकिंग अफर्मेशन। माइंड के 3 एक्टिविटीज है। तो जब थिंकिंग वाले एक्टिविटी के लिए हमको क्या करना है, पढ़िए। I choose to do the new habit and I have a strong desire to do the new habit। तो आपको जो हैबिट स्टार्ट करनी है, किसी को रीडिंग की करनी है, किसी को चैंटिंग की करनी है, किसी को एक्सरसाइज की करनी है, किसी को जो भी लिखा है आपने आपके इंटेंशन शीट में, आप वो हैबिट को बोलिए, न्यू हैबिट को वर्ड हटा के उस हैबिट को, जैसे रीडिंग करना है तो आप बोलोगे आई चूज टू रीड एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रीड। बोलिए, आपकी जो आदत है अभी उसके साथ आप बोलिए, आई चूज टू, जो आपको सुपर, आई चूज टू गेट अप अर्ली एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट अप अर्ली। आप बोलिए, आपके क्या लिखा आपने? हाँ बोलो बोलो बोलो, यस माता जी, आपको कौन सी हैबिट स्टार्ट करनी है? गेट अप तो बोलो, आई चूज टू गेट अप अर्ली एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट अप अर्ली। और किसको है? टू रीड, न्यू हैबिट नहीं, रीडिंग एंड राइटिंग। आई चूज टू रीड and write and have a strong desire to read and write। ठीक है, न्यू हैबिट की जगह पे आपके हैबिट का नाम। ओके, और कोई यहाँ पे? यस, बोलिए बोलिए बोलिए। and have a strong desire to read। सुपर। तो ये माइंड का क्या हो गया? थिंकिंग वाला एक्टिविटी। ठीक है, सब समझ में आ गया कि थिंकिंग कैसे करना है, माइंड का एक्टिविटी शुरुआत करने के लिए आई चूज टू डू। सेकेंड हो गया फीलिंग। फीलिंग का अफर्मेशन क्या लिखा है? आई लव डूइंग द न्यू हैबिट। तो बोलिए आप, आई लव, नहीं आपके हैबिट के साथ, आई लव टू रीड, आई लव टू गेट अप अर्ली, आई लव टू राइट, आई लव टू जॉग, आई लव टू वॉक, आई लव टू डू म्यूजिक, आई लव टू जिम, आई लव टू एक्सरसाइज, आई लव टू ईट हेल्दी फूड, आई लव टू जो आपको हैबिट फॉर्म करनी है फीलिंग स्टेज पे। ठीक है, क्लियर? अभी विलिंग स्टेज पे आ जाइए। विलिंग स्टेज पे, आई एम विलिंग टू डू द न्यू हैबिट। क्या बोलोगे? आई एम विलिंग टू रीड, आई एम विलिंग टू चैंट, आई एम विलिंग टू वॉक, आई एम विलिंग टू एक्सरसाइज, आई एम विलिंग टू गेट अप अर्ली, आई एम विलिंग टू राइट, आई एम विलिंग नॉट टू क्राई। कौन था वो? ठीक है, आपने क्या बोला था? आपको कौन सा हैबिट स्टार्ट करनी है? लर्निंग व्हाट? हाँ, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आप थिंकिंग में क्या बोलोगे? आई चूज टू लर्न इंग्लिश एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न इंग्लिश, आई लव टू लर्न इंग्लिश एंड आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। बोलो, I love to learn English. Super. Yes, बोलिए। हाँ पर सेम थिंग, हर हैबिट के लिए 3 अलग अलग। हाँ 3 बार अलग अलग। गॉट इट? 3 4 10 वर्ड में। क्यों? कि हम क्या कर रहे हैं अभी? माइंड में हैबिट स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम अभी? इस 3 लाइंस के साथ 3 अफर्मेशंस आर पॉजिटिव थॉट्स। माइंड, बिकॉज प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? एक्टिविटी स्टार्ट्स इन द माइंड बाय थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो आपको जो भी हैबिट स्टार्ट करनी है, पहले क्या करोगे आप? माइंड में। और माइंड में कैसे स्टार्ट करना है? इज इट क्लियर? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग की थोड़ा और एक्सरसाइज चाहिए आपको। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सुपर, चलो ठीक है। तो हम अभी बढ़ते हैं आगे। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टू फॉर्म हैबिट्स इज बाय माइंड, बाय थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, उसका नाम है 3 स्टेजेस टू फॉर्म हैबिट्स। हैबिट्स 3 स्टेजेस, 3 अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं। पहला स्टेज कौन सा है? MCA, मडगांव क्रिकेट एसोसिएशन।
पहला है माइंड स्टेज। माइंड स्टेज में क्या होता है? जो दूसरा है कनेक्ट स्टेज और तीसरा है एक्शन स्टेज। माइंड स्टेज में क्या होता है? परफॉर्म द हैबिट इन द माइंड, TFW, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? बाय थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग वी कैन स्टार्ट अ हैबिट। माइंड स्टेज में कितना समय गया आपका हैबिट स्टार्ट करने के लिए? कितना? यार बोल, मैं टाइम करता हूँ। 60 सेकंड नहीं लगता है। लेस देन 15, 20, 30 seconds. I choose to read. I have a strong desire to read. I love to read. I am willing to read. कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगा। 10 seconds, हाँ? 60 सेकंड तो ज़्यादा मांगा मैंने। थोड़ा आप थोड़ा आराम से करोगे। I choose to ऐसे करोगे तो शायद 60 सेकंड तक जाएगा। आपका 15-20 सेकंड में 2 बार, 3 बार, 4 बार करोगे तो शायद और समय जाएगा। ठीक है? सेकंड स्टेज क्या है? सॉरी, तो performing the habit in the mind, we decided by this 3 affirmations. Is this clear? We have already discussed this. हमने ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो पहला कॉन्सेप्ट था। ओके, सब साथ में हो मेरे? कि बाउंसर जा रहा है? जा रहा है बाउंसर? किसी को बाउंसर जा रहा है बताइए? तो फिर डुप्ली डालता हूँ, स्पिन करता हूँ। हाँ, ओके। कनेक्ट स्टेज। कनेक्ट स्टेज का मतलब क्या है वो समझते हैं हम। कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ द हैबिट, यानी कि ये जो कनेक्ट स्टेज है समथिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा अभी आपको। 3 स्टेज है। पहला वाला माइंड है और आखिरी वाला एक्शन है। पहले एक्शन समझा देता हूँ। एक्शन स्टेज मीन्स एक्चुअली परफॉर्म द हैबिट। एक्शन स्टेज यानी कि यू हैव टू एक्चुअली रीड द बुक। माइंड में यू हैव टू एक्चुअली गेट अप, you have to actually go for a walk, you have to actually do an exercise. तो ये बीच वाला स्टेज क्या है? माइंड भी नहीं है और एक्शन भी नहीं है, तो ये कनेक्ट स्टेज क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। कनेक्ट स्टेज इज कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ द हैबिट। 3-4 उदाहरण देता हूँ, आप समझ पाओगे। एक्चुअली एक ही उदाहरण दूंगा, फिर दूसरा तीसरा उदाहरण आप खुद दोगे। कनेक्ट स्टेज ऑफ रीडिंग, जिसको रीडिंग करना है, ठीक है, गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, पहले कैसे पढ़ोगे? माइंड में। माइंड में आप थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कुछ दिन पढ़ोगे। कुछ दिनों के बाद आप कनेक्ट स्टेज पे आओगे। कनेक्ट स्टेज में आप गीता को हाथ लगाओगे, खोलोगे नहीं। कुछ वक्त लोग लाल कपड़ों में गीता को रख देंगे घर में, कपड़ा खोलना नहीं, उसको ऐसे आपको गीता को हाथ लगा के माता टेकना है। गीता, हाँ, उसको कहते हैं हम गीता की एनर्जी से कनेक्ट हो गए। हमने क्या किया? दिन में एक बार जाके भागवतम या गीता के दर्शन किए, उनको हाथ लगाया है। उनकी जो एनर्जी का हिंदी मीनिंग इज ऊर्जा, उसकी ऊर्जा से हमने कनेक्शन किया, एस्टैब्लिश। ठीक है? किसी को जॉगिंग के लिए जाना है तो वो कनेक्ट स्टेज में क्या करेगा? हाँ जी, क्या करेगा? ओके, जंपिंग करेगा, वेरी गुड, दैट इज आल्सो देयर। खड़े खड़े जंप करेगा, हो गया। जूता पहनेगा, ट्रैक पैंट पहनेगा, सोफा पे बैठेगा, टीवी देखेगा, हो गया उसका ऊर्जा के साथ कनेक्शन, कनेक्टेड विद द एनर्जी ऑफ द जॉगिंग। जिसको योगा करना है वो क्या करेगा? मैंने क्या बोला? मैं एक ही उदाहरण दूंगा। आप सब यहाँ पे हाईली नॉलेजेबल भी होते कोई मुझे, हाँ, तो योगा करने वाला क्या करेगा? योगा मैट बिछाएगा, 3 ओम बोलेगा और ऐसा, कौन सा आसन होता है? शवास। और ऐसा 10 मिनट के लिए ऐसे उठेगा जैसे ऊर्जा के साथ, योगा के ऊर्जा के साथ। हंसो मत, ये बहुत डीप है, क्योंकि इससे आपका धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम हो रहा है। क्यों? क्या आप रोज कर रहे हो? अभी कितना समय गया? कल से योगा मैट पे सो जाओ, तो वो भी करने की जरूरत। हाँ, जिसको जल्दी उठना है तो उठने की ऊर्जा से कैसे करने करेगा? वाह,
अलार्म लगाएगा और फिर सुबह बाजू वाला उसको बंद करेगा। हाँ, वेरी गुड, आप सब समझ गए। यस मैं चैंटिंग मॉर्निंग उठती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, फिर मुझे इतनी गहरी नींद आती है, फिर मैं सो जाती हूँ। तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप मुझसे क्या चाहते हो बताओ? तो वैसे पूछो ना सवाल कि हाउ टू, यानी कि इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपको शरीर के लिए जितने घंटों की नींद चाहिए आप उस आपके शरीर को नहीं दे रहे। मुझे 25 साल नहीं, मेरी शादी को 33 साल हो गए, मुझे 22 साल के बाद मालूम पड़ा कि मेरी वाइफ को मुझसे 3 घंटे ज़्यादा नींद चाहिए। 22 साल मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगता है मैं उसको रोज उठाता था नींद से, फिर लगा कि शी नीड्स मोर, सो डिफरेंट बॉडीज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो आप देखिए वेदर अगर आपका रोज का नीड है, दैट मीन्स समवेयर यू आर नॉट गिविंग इनफ रेस्ट टू योर बॉडी, वर्क दैट आउट। हाँ, 2 दिन जस्ट समटाइम बोला नहीं मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पर ब्रह्म मुहूर्त में हम गहरी नींद सोते हैं तो क्या फायदा? और उसका फायदा नहीं ना। लेट्स चैंट व्हेन यू आर लिटिल मोर फ्रेश, या फिर आप रात को जल्दी सोने का कोशिश कीजिए, उसकी आदत डालेंगे हम। हाँ, किसी को रात को जल्दी सोना है तो उसका ऊर्जा क्या है, कनेक्ट स्टेज क्या है? मोबाइल बंद करो, थोड़ा सा रूम में अंधेरा कर लो, वो माहौल बनाओ। हाँ, सो वी विल रीड। मैं 2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ कनेक्ट स्टेज का। आप आइए 64 पे आइए। आप समझ गए हो, लेकिन आई विल जस्ट रीड बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कनेक्ट स्टेज, कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ द हैबिट। द कनेक्ट स्टेज सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड एक्शन। मतलब माइंड और एक्शन स्टेज के बीच में एक ब्रिज है कनेक्ट स्टेज। कुछ दिनों के बाद ये थिंकिंग फीलिंग बिल्डिंग का परफॉर्मेंस करने के बाद हम कनेक्ट स्टेज पे जाएंगे। हम वो जो हैबिट की जो ऊर्जा है उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। ये स्टेज में हम माइंड से बाहर आते हैं, मेंटल रिहर्सल से बाहर आते हैं, और जो हैबिट्स के जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे रीडिंग का पुस्तक है, मुझे पेंटिंग स्टार्ट करना है, स्केचिंग। तो मैंने क्या किया, रात को मेरे बेड के बाजू में एक ब्रश और एक वो क्या कहते हैं उसको, कैनवास को रखा, रोज उसको देखता था, हाथ लगाता था। भागवतम पढ़ना था तो रोज सुबह को मैंने आदत डाली, सुबह को उठते ही भागवतम मैं डिजिटल पढ़ता हूँ, बुक्स में नहीं पढ़ता हूँ। तो वेदाबेस का ऐप था, लैपटॉप या कंप्यूटर पे वेदाबेस ऐप खुलता था, उंगली 4-6 बार घुमाता था, यानी कि 2-4 पेज आगे पीछे करता था और बंद करता था। तो उस तरह से कुछ दिनों तक मैंने वो ही किया, कनेक्टेड विद द एनर्जी। सो हम क्या करते हैं, वो कनेक्ट स्टेज में हमारे जो सेंसेस है, यानी कि आईज, हैंड्स, लेग्स, वो हैबिट की ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं। और फिर मैंने नीचे एग्जांपल दिए हैं सेम जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो इज दिस क्लियर? कनेक्ट स्टेज समझ में आया? और एक्शन स्टेज क्या है? एक्चुअली परफॉर्म करना है, और उसको भी कैसे परफॉर्म करना है सीखिए। हम लोग 31 दिसंबर को एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन बनाते हैं, 1 जनवरी से। कितने लोग रेजोल्यूशन बनाने के आते थे यहाँ पे? बहुत सारा तो, और जितने बनाए शायद उससे ज़्यादा तोड़े होंगे। बरोबर है, 2 बनाए तो 4 तोड़े, क्योंकि रेजोल्यूशन हम इतना बड़ा बनाते हैं। कल से 1 घंटा भागवतम पढ़ूंगा, कल से जॉगिंग बीच पे 2 घंटा जाऊंगा। मतलब माइंड इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं कि नहीं बनाते? और क्या होता है प्लान्स का? डब्बा गोल। क्यों होता है कि जो अपन जब प्लान बनाते हैं ना, 1 आवर, 60 मिनट्स, 40 मिनट्स, अपना माइंड अंदर जो बैठा है अपने को सुन रहा है, वो बोलता है कि माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलिजेंस सब अंदर है, सब बॉडी बैठे और सुनते हैं, बोलते हैं बाहर से कुछ आज आवाज आई, किसी को 60 मिनट्स का रीडिंग करना है आज, और बोला उनको बोलो आईने में अपना चेहरा देखो, बोलो लास्ट 60 मिनट्स का रीडिंग कब किया था? बोला स्कूल में 11th में थे, 20 साल पहले, तब पुस्तक जब जबरदस्ती पढ़ना था, हाँ तब किया था। बोला आज अचानक से, वेरी गुड। हम लोग तो स्पीड ब्रेकर है, माइंड क्या बोलता है? हम लोग स्पीड ब्रेकर है और हम ब्रेक करेंगे। तो बहुत लोगों के साथ
नहीं हो पाता, जिनसे हो पाता है वेरी गुड। ये स्टोरी सबकी नहीं है, ये बहुत एवरेज, मतलब इन द सेंस परसेंटेज भी नहीं, पर जो कर पाते हैं वेरी गुड फॉर देम, पर नहीं कर पाते हैं उनके लिए रास्ता है। डोंट स्टार्ट द एक्शन स्टेज विद द बिग डिक्लेरेशन। रीडिंग 2 मिनट से स्टार्ट करो, एक पैराग्राफ से स्टार्ट करो, एक श्लोका से स्टार्ट करो। हियरिंग करना है 2 मिनट का हियरिंग करो। वॉकिंग के लिए जाना है तो अपना घर के 3 राउंड मारो जूते पे, कनेक्ट स्टेज के बाद, बरोबर। एक्सरसाइज करना है तो 4-6 स्ट्रेच मारो। तो एक्शन स्टेज भी हमको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है, तो हम आगे बढ़े। विल मूव अहेड नाउ। सो वी हैव कवर्ड 2 कॉन्सेप्ट्स। कौन से वाले? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टू फॉर्म अ हैबिट। माइंड स्टेज से स्टार्ट करो, माइंड से एक्टिविटी बाहर आ जाएगी। माइंड में हमको थिंकिंग, फीलिंग और ब्रीदिंग करना है। और there are 3 stages: mind stage, connect stage और clear? Okay, wonderful, ठीक है। So now before we go to 5 sutras, 5 sutras तो केवल 15-20 मिनट में समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। उसके पहले 2-3 मिनट हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ओल्ड हैबिट्स, आपकी जूनी आदतें क्या है, उस पर आप 2 मिनट गौर कीजिए। और जाकर कैसे जूनी आदतें, अपना एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सुबह जल्दी उठना, लेट उठना, वो भी एक आदत है। किसी को हर्बल चाय पीने की आदत है, दोपहर को सुबह हर्बल चाय पीने की आदत है, किसी को दूध पीने की आदत है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, किसी को लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की आदत है, किसी को नहाने की आदत है, किसी को ब्रशिंग की आदत है, किसी को टीवी देखने की आदत है, किसी को जापा करने की आदत है, किसी को रीडिंग करने की आदत है। तो आप पेज नंबर 207 पे आइएगा। अच्छा, रिपोर्ट जाने के पहले हमने एक चीज भूल गया, वो बताऊंगा। ये जो किताब है ना, 4 सेक्शन में डिवाइड की गई है। आप पेज नंबर 5 पे आएंगे, कंटेंट पेज पे, तो हमको पता चलेगा। सॉरी, आई कुड हैव टोल्ड बिफोर। 20 पेज नंबर 5 कंटेंट पेज पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ABCD 4 सेक्शन डिवाइड किया है। ए में इंट्रोडक्शन है, जो हमने हैबिट का डेफिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग के बारे में वो है। सेक्शन बी में 5 सूत्रों का डेफिनेशन है, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11। और जिनके पास समय नहीं है उनके लिए चैप्टर नंबर 12 है। तो किताब नहीं पढ़ सकते हैं, बोला टाइम ही नहीं है, तो उनके लिए भी मैंने चैप्टर नंबर 12 बनाया है। आप ये किताब को 15 मिनट में पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, और मैक्रो पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। वो हो गया सेक्शन बी। सेक्शन सी में इनसाइट्स है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स है। सुबह 5 बजे उठना है तो क्या करना है, वो है। मेरे को मेरे जपा बढ़ाना है, उसके लिए क्या है, रीडिंग के लिए क्या है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे जो आए हैं, 24-25 मैंने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं, यू कैन रीड देम। और ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज में बहुत सारे भक्तों ने अपना अनुभव लिखा है। सनत कुमार प्रभु जी को जानते होंगे आप, आते हैं यहाँ पे, उनकी कहानी है। ब्रज बिहारी प्रभु की कहानी है, प्रेम निधि प्रभु की कहानी है, और बहुत सारे अलग अलग भक्त हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया है कि ये 5 सूत्र यूज करने के बाद उनके जीवन में क्या चेंजेस आए। तो वो है ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वर्क बुक है, एक्सरसाइज बुक है, जो हम आज यूज करेंगे यहाँ पे। 90 डेज का वर्क बुक है। तो पेज नंबर 20 इधर आ जाइए, 206 पे हम अभी वो इसकी चर्चा करेंगे, सेक्शन बी की। इसमें 4 एक्सरसाइज हमने दी है, एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4। एक्सरसाइज 1 है लिस्ट ऑफ ओल्ड हैबिट्स, ठीक है, जो हम अभी यूज करेंगे। एक्सरसाइज 2 है, एक गिफ्ट मैं आपको देना चाहूँगा। फर्स्ट हैबिट मैं आपको देना चाहूँगा, फिर आप अपनी हैबिट जो करनी है कर लीजिए। एक्सरसाइज 3 है, जो आपने ऑलरेडी यूज कर दिया है, लिस्ट ऑफ न्यू हैबिट्स, इंटेंशन शीट, शुरुआत हमने वहाँ से की थी। और एक्सरसाइज 4 है, आपको 4-5 नई आदतें डालनी है, तो मैं वर्कशीट्स बनाई है, वो आपको मैं समझाऊंगा। इज इट क्लियर? एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 ऑफ द वर्क बुक। तो अभी आप 1 मिनट के लिए लिस्ट ऑफ ओल्ड हैबिट्स में आपके 4-5 ओल्ड हैबिट्स लिखिए, और अगर आपके कोई ओल्ड हैबिट्स नहीं है तो फिर बाजू वाले से पूछिए, वो आप एक हैबिट डाल दीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो बाजू वालों को पूछ लीजिएगा।
देखिए कुछ तो ओल्ड हैबिट्स होंगे, कुछ नहीं तो ब्रशिंग तो लिख ही देना। और नहीं है तो चैप्टर नंबर 6 एक कहानी है, एक व्यक्ति ने कहा आई हैव नो ओल्ड हैबिट्स, तो उसके तरफ चर्चा करने के बाद 25 हैबिट्स निकली उनकी। हाँ, तो वो चैप्टर पढ़ सकते हो बाद में, चैप्टर नंबर 6 लिस्ट ऑफ ओल्ड हैबिट्स। हाँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शावर, ब्रश, मोबाइल चार्ज करना हैबिट है, मोबाइल यूज़ करना हैबिट है, सोशल मीडिया की हैबिट है, ईमेल देखने की हैबिट्स है, ऑल दिस आर जो हम रोज करते हैं। ये लिस्ट में वही लिखो आइटम जो आप ऑल 7 days ऑफ द वीक करोगे। ऐसा नहीं कि वंस सैटरडे प्रोग्राम, दैट्स नॉट अ हैबिट डेली, दैट्स अ हैबिट, वीकली हैबिट। हम यहाँ पे डेली हैबिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? लिखा आपने? ठीक है, 2-4 लिखे, बाकी आप आराम से वो घर पे लिख सकते हो। अभी हम चर्चा करेंगे एक 5 सूत्रों के बारे में। हाँ, तो एक्चुअल वर्कशॉप अभी शुरू होता है और 15 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। 5 सूत्र बहुत साधारण है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हाँ, ठीक है, ओके। सो कौन से 5 सूत्र? Which are the 5 sutras? I feel so happy. I feel so happy when I hear this. Okay. C is for पहला वाला कौन सा है? दूसरा वाला क्या है? ये चार्ट मैं आपको 4 बार बताऊंगा क्योंकि मैं हैबिट डालना चाहता हूँ। आपको सपने में भी आपको आना चाहिए। परफेक्ट। सिंपलिसिटी के नीचे क्या है? सिंपलिसिटी के नीचे 3 stages are there. Mind, connect अभी है। Mind is perform the habit in the mind. Connect is connect with the energy of the habit. Action is actually perform the habit. Mind के नीचे क्या है? 3 affirmations है, thinking, feeling और building के affirmation. Clear? ये हो गया आपका 4 और बचे 3 शीट और बचे सूत्र 3, 4, 5 ILT क्या है? Intention, thinking और tracking. ठीक है? तो आज हम अभी शुरुआत करेंगे सूत्र नंबर 1. सूत्र नंबर 1 इस क्या? कंसिस्टेंसी. हाँ, कोई बॉम्बे में हमारे बहुत सारे जिम खुलते रहते, तो एक व्यक्ति जिम में ज्वाइन किया, 4 दिन के बाद जिम रोज जाता था और आया 4थे दिन में आईने के सामने खड़ा होकर खड़ा है ऐसे। तो जिम में सब ये सब होते हैं, तो जो ट्रेनर तो बोलता है कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, दिख नहीं रहा है। 4 दिनों में फर्क गिरेगा? हाँ, नहीं गिरेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंटली हमें वही कार्य रोज करना पड़ेगा। सूत्र नंबर 1 क्या है? बहुत सिंपल सूत्र है कि आपको कोई भी हैबिट शुरू करनी है तो क्या करना पड़ेगा उसको। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि यू कांट टेक अ ब्रेक, यू कांट टेक अ ब्रेक। क्यों? मैंने आपको बहुत सिंपल अभी, हाँ, लोग कहते हैं कंसिस्टेंटली करेंगे तो हो ही जाएगा, इसमें आप कौन सा नया चीज़ बता रहे हैं? मैं आपको कोई नया चीज़ नहीं बता रहा, मैं आपको एक नया सिस्टम दे रहा हूँ जो आपके पास शायद नहीं है। बरोबर है? सेपरेटली आपने सब सुना होगा जो मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करूँगा, लेकिन उसको एक सिस्टम के रूप में शायद आपके लिए नया होगा। तो हमने ये सुना ही है, हम बच्चों को कैसे ABCD सिखाते कैसे? वो मदर ने किताब दी, डॉटेड ए कम से कम 200-500 बार लिखा जब ए गया अंदर। मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखे? रट्टा रोज वो के वो। हाँ, तो प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली डूइंग समथिंग, तो स्किल सेट आपका बनता है। और आपको कोई हैबिट जो लाइफ लॉन्ग बनानी है, जैसे रीडिंग की हैबिट आपको प्रभुपाद की किताब लाइफ लॉन्ग बनानी है, यस नो? चैंटिंग की हैबिट रोज बनानी है, चैंटिंग हमको इम्प्रूव करके और बढ़ानी भी है। देखो जो नई, अगर आप समझो 3 माला गिन रहे हो, 4था माला इज योर न्यू हैबिट, 16 गिन रहे हो, 17वां माला इज योर न्यू हैबिट। 16 से 17 पे लोग अटकते हैं। मैं 22 साल अटका। कितना साल? गाड़ी रुक गई,
बहुत सारे नए आए भक्त, हमने भी बनाए 0 से 16 तक। हाँ 16 वाले कितने हैं? काफी है, वाह। हाँ मेरे साथ हो, 16 से गाड़ी अटकती है सालों सालों। हाँ ठीक है, आप मैं आपको आज तोहफा देके जाऊँगा। 17वां कैसे करना आसानी से, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। ओके, तो नाउ वेयर आर वी? कहाँ था मैं? कंसिस्टेंसी पे। हाँ यानी कि हमको क्यों 17वां का स्टोरी ये है मेरा कि मैं 98 में 16 पहुंच गया था, 2021 तक 16, 98 से 21 में 16 से 17 मैंने 7 बार ट्राई किया। माइंड ने साथ दिया कुछ दिन, फिर बोलता है बहुत हो गया, थक गया, रिलैक्स। हाँ किसी दिन लेट हो जाए तो बोला आज ओके बोनस राउंड में चलता है। माइंड बस माइंड ना अपने को ऐसा समझाता है, ऐसा घुमाता है, नो प्रॉब्लम। तो आई कुड नॉट, द डे आई यूज्ड 5 सूत्रा का कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गया अभी, 17th राउंड जिस दिन से शुरू किया है आज तक रुका नहीं है। और मैंने इन 5 सूत्रों की मदद से पार्ट 18, अभी पार्ट 18 क्या है वो मैं समझाऊंगा इनमें, पार्ट 18 भी शुरू किया है। वो भी जिस दिन से शुरू किया है वो रुका नहीं है, उसका रहस्य है मैं आपको सूत्र नंबर 4 पे समझा दूंगा, ठीक है। और अगर मैं 16 से 17 की कहानी कह रहा हूँ तो जो 3 पे है, जो 2 पे है, जो 4 पे है, जो 5 पे है, यू कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट। और इधर FAQ सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 पे मैंने 3 पेज इसी के बारे में सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब किया है, जो मैं आपको शेयर करूंगा और आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कि वो हैबिट का डेफिनेशन याद है, इट हैज टू बी डन रेगुलरली। हैबिट का डेफिनेशन है ना, ओनली इफ इट इज डन रेगुलरली इट विल बी बिकम अ हैबिट। यानी कि पहला सूत्र है, लेकिन पहला सूत्र करना कैसे, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। सूत्र नंबर 2, 3, 4 और 5 आपकी मदद करेगा, ठीक है। अगर आपको रोज करना है तो सूत्र 2, 3, 4 एंड 5 विल सपोर्ट यू। और ये सब कितने सेकंड्स में होगा गेम? वाह क्या मजा आ रहा है सुनकर, 60 सेकंड में क्या कमाल होगा। हो गया 30 सेकंड में हमने शुरुआत तो कर दिया, तो माइंड में रीडिंग करने को आपको कोई रोकेगा? आप बोलोगे मेरे पास 30 सेकंड का टाइम नहीं है टू डू द एक्टिविटी इन द माइंड, रोज कर पाएंगे? यस। प्रभुपाद जी की किताब हम रोज माइंड में पढ़ेंगे कल से, यस। हरि बोल। We'll start the activity, we'll then go to the connect and then do the action stage. So consistency is very very important because consistency will make our habit. Consistency से हमारा सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम होगा, वहाँ कोड लिखा जाएगा, क्योंकि आदत पड़ गई है। आप रोज बार बार एक ही चीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप करोगे। आप आज जब करते हो, भले 2 करते हो, 4, 8, 10, 12, उसकी आदत गिर गई आपको, आपका अंदर प्रोग्राम हो गया कि इतनी माला करनी ही है। आप जब आपके राउंड्स नहीं कर पाते हो तो रात को आपको क्या लगता है, कुछ आज बाकी रह गया, लगता है कि नहीं? क्यों कि अंदर वो माइंड बोलता है आपका एक हैबिट है, नहीं हुआ आज कर लो। सो कंसिस्टेंसी सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 2 क्या है? S, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के बारे में हमने आधा घंटा ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सिंप्लिसिटी जो पेज नंबर आपको आ जाइए 66 पे, ऑलरेडी हम वहाँ 66 पेज नंबर खोलिएगा। चार्ट देखिए, ये चार्ट से अभी ऑलरेडी आप मुझे सिखाओगे अभी ये चार्ट, मुझे बताने की जरूरत है? जरूरत है? क्या करोगे सिंप्लिसिटी में? 3 स्टेजेस हैं। MCA, अगर याद नहीं आ रहा था, MCA माइंड, कनेक्ट और एक्शन। माइंड में क्या करना है? परफॉर्म द एक्टिविटी इन द माइंड। वो कैसे करना है? I choose to do the new habit. I love to do the new habit. I am willing to do the new habit. I choose to read Prabhupada books. I have a strong desire to read Prabhupada books. I love reading Prabhupada books. I am willing to read Prabhupada books. I choose to chant my extra round. I love to chant my extra round. I am willing to chant my extra round.
माइंड में कीजिए, फिर कनेक्ट कीजिए उसको। कनेक्शन बता दिया आपको कैसे करना है कनेक्ट। उसकी एनर्जी से, उसकी ऊर्जा से। एक्चुअल एक्टिविटी नहीं करना है, रीडिंग करना है तो किताब को हाथ लगाना है। अगर इसके लिए मैंने, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 67 से लगाकर क्या लिखा है, हैबिट ऑफ योगा। माइंड स्टेज का आपको तीनों इंफॉर्मेशन दिया है, कनेक्ट स्टेज का एग्जांपल दिया है और एक्शन स्टेज दिया है। फिर नेक्स्ट पेज पे हैबिट ऑफ रीडिंग है, हैबिट ऑफ जॉगिंग है और हैबिट ऑफ मेडिटेशन है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं मेरे पर्सनल लाइफ के। वहाँ पे तो मुझे पेंटिंग स्टार्ट करना था तो सिंप्लिसिटी से कैसे स्टार्ट किया, भागवतम रीड करना था तो मैंने खाली वो वेदावेस ऐप खोलता था। पेंटिंग के लिए वो एक 10 साल का बच्चा था, उसको गिटार सीखना है तो उसके घर में स्ट्रगल चल रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वो पेरेंट्स को समझाया। तो उस बच्चे को पहले तो माइंड में अफर्मेशन किया कुछ दिन, फिर वो कुछ दिन गिटार का अपना वो बैग खोलता था, गिटार को हक करता था, बोलता आई लव यू गिटार, और वापस अंदर रख देता था। फिर कुछ दिनों के बाद बोला मैं इसको कवर में डालता ही नहीं, वैसे ही बाहर रखता हूँ रोज। फिर स्टार्ट प्लेइंग बिकॉज सिंप्लिसिटी ना, स्टार्ट द हैबिट इन अ सिंपल वे। ये सूत्र समझ लो, 60 मिनट्स को अभी आप आपके लाइफ से भूल जाओ। होना था तो अब तक हो जाता, अब कुछ नया आया है तो नया अपना हो, ठीक है। स्टार्ट इन अ सिंपल वे। सो पहला सूत्र कौन सा है, मतलब रोज करना। सेकेंड सिंप्लिसिटी है, मतलब MCA, माइंड में स्टार्ट करना है, माइंड में थिंकिंग फीलिंग मीनिंग के इंफॉर्मेशन करने हैं, ऊर्जा से कनेक्ट करना है और एक्शन भी धीरे धीरे सिंपल वे में स्टार्ट करना है। इज इट क्लियर? सूत्र नंबर 2 और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए बुक में, प्लीज रीड। ओके, क्लियर? अभी सूत्र नंबर 3 पे जाने के पहले सूत्र 1 और 2 एक तरह से फिलोसॉफिकल है, मतलब कॉन्सेप्ट्स है। 3, 4 और 5 आपको वर्क बुक में वो करना है, ठीक है। सूत्र नंबर 3 कौन सा हुआ, आपने ऑलरेडी कर लिए, एक बार करवा लिया है। सूत्र नंबर 4 क्या है, लिंकिंग, वो भी आपको वर्कबुक में करना है। सूत्र नंबर 5 भी आपको वर्कबुक में करना है। समझ में आ गया व्हाट टू डू? 1 और 2, 1 और 2 जो कंसिस्टेंसी है, सिंप्लिसिटी है, कॉन्सेप्ट समझ लिए। बाकी 3 को हमको एग्जीक्यूशन शीट में डालने हैं। इसको मैं शीट्स कहता हूँ, वर्ड दे आर कॉल्ड शीट्स। यहाँ पे डिजाइन करके डाले हुए हैं। इंटेंशन और लिंकिंग, हर आदत के लिए एक ही बार शीट में लिखना है। कितनी बार? वंस। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीडिंग की हैबिट करनी है तो एक ही बार इंटेंशन में लिख दिया, काफी है। रोज रोज रीडिंग इंटेंशन शीट, नया नया इंटेंशन शीट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लिंकिंग भी हमको शीट में कितनी बार लिखना है, ट्रैकिंग कितनी बार लिखेंगे, बार बार, रोज, कंसिस्टेंटली हमको ट्रैक रोज करना है। स्कूल में अटेंडेंस महीने में एक ही बार नहीं लेते, रोज लेते हैं। काम पे जाते हैं तो थंब का पेरोल हमको रोज करते हैं। बोला एक बार कर लिया मंडे को, अभी नेक्स्ट मंडे नहीं चलेगा। तो वैसे ही 5th सूत्र जो ट्रैकिंग है हमको रोज करना है। तो अभी हम पहला और दूसरा हम समझ गए। किसी को सवाल है फर्स्ट और सेकंड में? इज इट क्लियर? साधारण है, सिंपल है, मुश्किल है? यस, समझ में आ रहा है? योर माय बैरोमीटर। हाँ, ठीक है, चलो सूत्र नंबर 3 पे आते हैं, जो है पहला इंटेंशन। पेज नंबर इधर आ जाइए आप, 82 पे। उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं पहले, जो ऑलरेडी आपको 82 पे फॉर्मेट देख लीजिए इंटेंशन शीट का। क्या है? बहुत सिंपल शीट है, सीरियल नंबर और न्यू हैबिट्स, जो अपन ने 212 नंबर पेज पे शुरुआत में कर दिया। ये इंटेंशन क्या है, ये इंटेंशन शीट क्या है पहले समझो। बहुत साधारण शीट लग रही है पर साधारण नहीं है। ये आपका आने वाली लाइफ का एक तरह से गाइड है।
आपके जो डिज़ायर है आप यहाँ लिखोगे कि मुझे रीडिंग स्टार्ट करनी है, भागवतम पढ़ना है, चैंटिंग इंक्रीज करनी है, भजन सीखना है, श्लोका सीखना है, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज का ध्यान देना है, बच्चों के साथ रिलेशन इंप्रूव करना है तो उसके लिए कोई आदत डालनी पड़ेगी, मेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ एक रिलेशन इंप्रूव करना है तो एक आदत डालना पड़ेगा, मुझे मेरा काम के अंदर स्किल सेट बढ़ाना है, आजकल चैट जीपीटी आने से स्किल सेट बनाना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत रिप्लेस हो रहा है, तो हाउ टू एनहांस माय स्किल सेट्स, तो फॉर इंटेलेक्चुअल है, साधना के लिए है, तो इंटेंशन शीट इज योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 years 20 years योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू लर्न, व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो, कि जो हैबिट्स बनाओगे वही आप बनोगे, यू विल बिकम व्हाट यू आर बेस्ड ऑन व्हाट योर हैबिट्स आर। जिसको पीने की आदत है उसको बोलते हैं ड्रंकर्ड, क्योंकि उसको पीने की आदत है। तो हम क्या हैबिट्स बनाना चाहते हैं, अगर हमारे पास प्लान ही नहीं है, यहाँ पे एक कौन है, कोई सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग कैसे बनती है, पहले क्या करते हैं बिल्डिंग बनाने के पहले, लेआउट बनता है साइट पे, उसके पहले ये साइट पे आने के पहले कुछ ड्राइंग बनता है, प्लान बनता है, फिर ही आप लेआउट के लिए जाओगे, बरोबर है। बिल्डिंग बनाने के पहले प्लान बनता है, फिर वो प्लान के हिसाब से ये आपका बिल्डिंग का प्लान है। सूत्र नंबर 3 क्या है, मेक योर प्लान हियर, पुट योर इंटेंशंस हियर, पुट योर ऑर्डर हियर, पुट योर लिस्ट हियर, और यहाँ पे आपको जितना भरना है 1 2 5 10 में थक मत जाना, देखते जाओ, और ये कब फुल हो, कब प्रकट होगा उसकी चिंता आपकी नहीं है, क्या है, डोंट वरी, ये तो पेन वहीं रुक जाएगा 2 के बाद ही। कीप राइटिंग, इंटेंशन शीट बड़ा बनाओ, मेक अ बिग प्लान, 7 माले की मंजिल बनाना है बना दो, फिर वो बिल्डर और आर्किटेक्ट बोलता है मेरा आरसीसी का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि 3 माला में बाद में एक्सटेंड कर सको, बरोबर। तो मेक योर इंटेंशन शीट, बिकॉज अगर आपके पास इंटेंशन शीट ही नहीं है मतलब क्या हुआ, you don't want to grow, you don't want to learn, you don't want to form a new habit, growth चाहिए, you have to learn something new। भक्ति में also I cannot say मैं अभी पहुंच गया हूँ, कहाँ पहुंच गया, स्टेज पे, you want to enhance ना, भक्ति also जहाँ पे भी हम हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ग्रो करें, यानी कि सेवा भी करना है तो हमको इच्छा है कि I want to do more सेवा, so there is no stage of contentment in that sense, कि हमको नहीं आदत तो कुछ ना कुछ बनानी ही है, तो ये आपकी इंटेंशन शीट आपको इसमें मदद करेगी प्लान बनाने में, क्लियर। और आपको कितनी बार लिखना है, नई आइटम के लिए ऐड करते जाओ, क्लियर, ओके, कैन आई मूव अहेड, एनी क्वेश्चंस, ओके, नाउ विल गो टू लिंकिंग शीट, सूत्र नंबर 4, ठीक है। मेरे हाथ में क्या है, कितना ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट, कितनी वस्तु है, एक है, 2 है, 3 है, फाइनल करो, एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं इसको उठाता हूँ, कितने 4 5 6 7, वेरी गुड, ओके, आई पिक अप, मैं उठाया, इसको एक ऑब्जेक्ट है, रखा, एक को नीचे रखा, वापस उठाऊं, एक हाथ से उठा दिया, अभी मैं इन दोनों को अलग करता हूँ और ऐसे यहाँ पे रखता हूँ, अभी एक हाथ से दोनों नहीं उठा पाता हूँ, एक को उठाया तो एक रह गया, दोनों उठाने के लिए दोनों हाथ चाहिए, और एक ही हाथ से उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा, बॉडी और कैप को लिंक किया तो क्या होगा, उठाने में एक को उठाया तो दूसरा अपने आप उठ गया। कुछ मतलब समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, परफेक्ट, लिंक योर न्यू हैबिट
जो आप नई आदत को बनाना चाहते हो उसको आप किससे लिंक करोगे? ओल्ड हैबिट से। अभी आपको पता चला हमने एक्सरसाइज 1 में लिस्ट क्यों दिया ओल्ड हैबिट्स का? हाँ, लिस्ट बहुत जरूरी है। इससे फायदा क्या है? ओल्ड हैबिट समझो, ब्रशिंग के समय हमने अफर्मेशंस किया, थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग। आई वांट टू डू एक्सरसाइज, समझो, आई वांट टू रीड। आप ब्रश तो रोज करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। ब्रश करने के समय आने वाले 4 दिन में आप ये थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग का लिंकिंग कर दो। क्या कर दो? लिंक कर दो। 5वें दिन ऑटोमेटिकली आप देखना, ब्रश जैसे ही हाथ डालोगे, शुरू करोगे, आपका माइंड वो रीडिंग का हैबिट, एक्सरसाइज का हैबिट का TFW स्टार्ट हो जाएगा, आपका एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी मैं आपके 30 सेकंड भी नहीं ले रहा हूं। समझ में आए? हैबिट नया स्टार्ट करने के लिए आपके जो 30 सेकंड आपको दिए थे, मैं आपको वापस लौटा रहा हूं, क्योंकि आप दूसरे कार्य के साथ उसको कर रहे हो। ब्रेकफास्ट के पहले, अच्छा, डॉक्टर के पास तो हम सब गए हैं, कभी ना कभी तो गए। क्या देता है डॉक्टर? ने कोई है डॉक्टर इधर? नो मेडिकल डॉक्टर, ठीक है, ओके, यस। क्या देते हो पेशेंट को एंड में? एडवाइस। उसको एडवाइस, मेडिसिन का शब्द क्या है? प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में गोलियां लिखते हो, और लिखते हो बाद में ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के बाद, डिनर के पहले, डिनर के बाद। क्यों कहते हो? क्योंकि उसको आप इनडायरेक्टली बोलते हो लिंकिंग करो। आपकी जो दवाई की जो आदत है वो नहीं है, आप भूल जाओगे दवाई लेना। लोग बहुत भूल जाते हैं, लेकिन बोलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, तो एटलीस्ट मालूम है कि अभी मेरे को ब्रेकफास्ट के बाद एक गोली लेनी है। यानी कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि उसको लिंक करो। तो लिंकिंग करने से ये फायदा होता है कि जो नई आदत हम भूलते हैं बनाने की, हम उसको कर पाएंगे। तो किताब में मैंने, अच्छा, लिंकिंग का एक फॉर्मेट भी है, फिर उदाहरण हम बताएंगे। पेज नंबर इधर आ जाइए आप, 94 पे। सॉरी, पेज नंबर फॉर्मेट इज 103 पे आइए, 103। एक बार वो चार्ट देखिएगा लिंकिंग वाला। सीरियल नंबर, न्यू हैबिट्स, लिंकिंग टू एन ओल्ड हैबिट, डेट ऑफ स्टार्टिंग और सिंप्लिसिटी। समझ में आया? आपको इंटेंशन लिस्ट आपका बड़ा बन सकता है, 20 आइटम का बन सकता है। लिंकिंग शीट में वही हैबिट आएगी जो आपने कल से शुरुआत करने का सोचा है। 20 में से आपने सोचा कि हमको 2 हैबिट स्टार्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? लिंकिंग शीट में जाके नई हैबिट के लिए एक बार लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? कि आप सीरियल नंबर, न्यू हैबिट्स, लिंकिंग किससे करोगे? जैसे कि आपको रीडिंग का हैबिट स्टार्ट करना है, वो हो गया न्यू हैबिट्स। लिंकिंग टू माय ब्रशिंग, कल से शुरुआत करना है और हम माइंड में करेंगे, सिंप्लिसिटी। क्लियर? समझ में आ गया? किसी को क्वेश्चन यहाँ पे? लास्ट कॉलम में whether you'll start in the mind, connect और action stage, तो आप लिखोगे आप to write that. Simplicity कॉलम में आप लिखोगे whether मैं माइंड में कर रहे हैं MCA, you have to write MCA का any of these options, mind, connect और this thing. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए पेज नंबर 96 से। मैंने मेरा भागवतम का लिंकिंग किया वेकिंग अप से, सुबह उठते ही भागवतम को लिंक किया। फिर एक फ्रेंड था जिसने अपने डॉटर को रोज टाइम देना चाहता था, वो शाम को रोज पेपर पढ़ता था। बोला मेरा पेपर पढ़ने के पहले मैं कुछ समय डॉटर के साथ बैठूंगा, तो उसको लिंक हो गया। मैं ब्रेकफास्ट के बाद कुछ दूसरी किताबें पढ़ना है वो पढ़ता हूँ, वो लिंक किया। एक फ्रेंड को कैसियो सीखना था,
तो उसने लिंक किया उसका भी न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ। एक को उसके मदर से रोज़ बात करनी थी, अगर मैसेज करना था तो लंच के टाइम पे वो मैसेज भेजता था, मतलब लंच ले रहा है यानी कि मदर से कनेक्ट करना है। तो उस तरह से बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। मुझे ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स, बहुत लेक्चर सुने हमने ग्रैटिट्यूड्स के बारे में, तो मुझे ऐसे हैबिट करना था, तो आई वाज स्ट्रगलिंग। फिर जैसे लिंकिंग समझ में आया तो मेरे 2 राउंड के बीच में मैं 15 सेकेंड गैप लेता हूँ और किसी को थैंक यू बोलता हूँ, तो 16 बार मेरा ग्रैटिट्यूड हो जाता है। मतलब मेरी इट्स लाइक अभी वो आदत सी पड़ गई है, उसको मैंने वहाँ पे लिंक कर दिया है। तो ऐसे अलग अलग तरह से हम किसी एक को, मैं एक सेमिनार दे रहा था तो किसी ने शेयर किया कि ड्रिंकिंग वाटर, डॉक्टर्स बोलते रहते हैं वाटर हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो आदत नहीं होती। बहुत लोगों की आदत है पानी पीने की रेगुलर है, कुछ लोगों की है, कुछ की नहीं है। और आपको कल से स्टार्ट करनी है आदत पानी पीने की। बाथरूम से जैसे बाहर आओगे आधा ग्लास पानी पी लो। लिंक योर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर टू योर वॉशरूम। तो दिन में आपके 5-6 बार 5-6 ग्लास पक्के हो जाएंगे और कुछ समय के बाद वो एक हैबिट हो जाएगी। तो दिस इज द लिंकिंग, ठीक है? यस, ओके, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? 4th सूत्र ऑन लिंकिंग। तो चलो हम 5वां सूत्र जो बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ जाइए पेज नंबर 112 पे। एक 112 पे एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आपको ट्रैकिंग शीट का। क्या है? बहुत सिंपल है, मतलब जो आपकी नई आदत है उधर लिस्ट आएगी और ऊपर रो में क्या आएगा? तारीख आएगी, 1 तारीख 2 3 4 5। और रोज एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या करना है? एक टिक मार्क करना है। बहुत सिंपल है। कितना टाइम लगता है टिकिंग को? हो गया 60 सेकंड्स का खेल। यस और नो? यस और नो? मतलब एक हैबिट 60 सेकंड्स में विद द हेल्प ऑफ 5 सूत्रास हम स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट, वी कैन स्टार्ट इन द माइंड। यानी कि देखो, सूत्र नंबर 1 क्या है? रोज करना है। सूत्र 2 क्या है? MCA, माइंड से स्टार्ट करना है, कनेक्ट पे ले जाना है, एक्शन पे ले जाना है। सूत्र नंबर 3 एक ही बार लिखना है, लिख दिया हो गया, स्टोरी छिटका दो कहीं पे। सूत्र नंबर 4 है, वो भी एक हैबिट के लिए एक ही बार करना है, कहीं पे लिख दिया उसको छिटका दो। और इसको हमको रोज ट्रैक करना है। ये शीट अपने आप में अकाउंटेबिलिटी शीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोई भी सूत्र को कम इंपॉर्टेंस मत देना। अगर आपको हैबिट स्टार्ट करनी है, आपको अगर हैबिट स्टार्ट करनी है, 500 सूत्र फॉलो करोगे हैबिट हो जाएगी, नहीं फॉलो करोगे तो आई डोंट नो। इन माय ओपिनियन ऑल 5 सूत्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द हैबिट। क्लियर? इज दिस क्लियर ऑन दिस? ट्रैकिंग कैसे करना है उसके अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है, आप अपने पेपर पे या अपने नोटबुक पे कीजिएगा, ठीक है? छिटका दीजिएगा बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, रेफ्रिजरेटर पे जहाँ छिटकाना है। दूसरा तरीका है, सेक्शन डी पे आइएगा, पेज नंबर 212। 212 में आप इंटेंशन शीट बनाया है आपने, ठीक है? 215 पे क्या है? 215 215 लिंकिंग शीट का फॉर्मेट है वो, परफेक्ट। और 216 पे क्या है? ट्रैकिंग शीट है, 4 हैबिट्स। हर पेज पे वो ऊपर नीचे दिया गया है। तो 4 हैबिट्स तक आप इस पे 90 डेज का ट्रैकिंग कर सकते हो। या तो आप अपने बुक में कीजिएगा या आप ये बुक में कीजिए। किसी को कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन पे करना है, गूगल शीट पे, तो पेज नंबर 220 पे आइए, 220। आप वहाँ पे गूगल शीट का QR कोड दिया है, आपको गूगल शीट का फॉर्मेट डाउनलोड कीजिएगा, देन यू कैन डू ऑल दिस 3 शीट्स। किसी को और एडवांस चाहिए तो 221 नंबर पेज पे आना, QR कोड है, ऐप बनाया है, न्यू हैबिट ऐप। जो एंड्रॉयड वाले हैं उनका चल रहा है, आईफोन वालों को 1 हफ्ता और लग जाएगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हो
और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये सब दिखाई देगा। हाँ, ये दिस इज दी ऐप, न्यू हैबिट ऐप है, और उसमें ऐसे 3 शीट्स बनाई गई, इसको कहते हैं इंटेंशन शीट, सूत्र नंबर 3। नीचे यहाँ 3 बटन है, इंटेंशन का बटन है, लिंकिंग का है और ट्रैकिंग का है। इंटेंशन शीट पे आप प्लस ऐड करेंगे तो आपकी सब लिस्ट यहाँ ऐड करोगे तो दिख जाएगी, हमने हैबिट्स आपको बनानी है, तो सूत्र नंबर 3 है, ठीक है। और जब यहाँ पे लिंकिंग में आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ जाके लिंक का बटन दबाएंगे तो आप जुनी आदत, नई आदत, कौन से तारीख से स्टार्ट करनी है, सिंप्लिसिटी क्या है, फीड कर सकते हो। और जब जैसे आपने लिंक किया तो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग शीट पे ये ट्रैकिंग शीट आएगा, ये आपके 4 हैबिट्स है और यहाँ पे आपको खाली केवल टिक करना है। तो आपको ऐप में एक बार सूत्र नंबर 3 और 4 इंटेंशन और लिंक शीट बना दी एक बार एक हैबिट के लिए, फिर कुछ करना नहीं है। एवरी डे पे डेट आएगा और आपको केवल टिक करना है, नेक्स्ट डे पे वापस स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, आपको वापस टिक करना है। तो केवल आपको क्या करना है, टिक करना है। शीट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जिनको ऐप पे आना है, जिनको शीट्स बनाना है, किताब यूज करना है, वो कर सकते हैं। तो पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर हमने डाल दिया है, बुक के थ्रू, गूगल शीट के थ्रू और ऐप के थ्रू, ठीक है। तो ये थे 5 सूत्र, सूत्र नंबर 1 2 3 4 5। कौन सा था पहला सूत्र? दूसरा सिंप्लिसिटी के नीचे, माइंड के नीचे थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, और बाकी ये 3 शीट्स। तो समझो हमको एक हैबिट अभी स्टार्ट करनी है, तो क्या करेंगे हम पहले सूत्र नंबर 1 से क्या करेंगे, चलो हमको अपनी प्रभुपाद की किताब पढ़ने की आदत डालनी है। तो सूत्र नंबर 1 क्या कहता है, मतलब क्या करना है, हमें रोज पढ़ना है। सूत्र नंबर 2 क्या कहता है, सूत्र नंबर 2 क्या कहता है, सिंप्लिसिटी, मतलब साधारण तरीके से हमको शुरुआत करना है, 60 मिनट नहीं, साधारण तरीके से। कैसे करेंगे, पहले माइंड स्टेज में। माइंड स्टेज में क्या बोलेंगे हम, बोलिए सब लोग बोलिए, क्या करोगे, चूज टू रीड, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रीड, आई लव टू रीड, आई एम विलिंग टू रीड। कितना दिन करोगे, 5, 10, 15, 20, जैसे आपका कन्वीनियंस हो गए, ऐसा कोई नंबर ऑफ डेज एग्जैक्टली नहीं। फिर जब ये माइंड की आदत रोज पड़ जाएगी, मतलब तो उसके बाद आप कनेक्ट पे जाओगे। हाँ, अगर माइंड पे आप रुक जाओगे, 3 दिन माइंड पे किया, फिर 4 दिन नहीं किया, तो वापस शुरू करो, ठीक है। पहले माइंड को कायम करो, समझ में आया ये बात। और सूत्र नंबर 3 क्या है, इंटेंशन, वो आपने एक बार लिख दिया 221 पेज पे। लिंक करोगे, किसके साथ लिंक करोगे, माइंड का काम, वो इम्पोर्टेंट है। ओल्ड हैबिट के साथ लिंक करोगे आप, तो वो माइंड स्टेज ऑल्सो ना, ब्रशिंग के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम, ब्रेकफास्ट के पहले, जहाँ आपको लिंक करना कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इज इट ओके। और एंड में क्या करोगे, रात को ट्रैक करोगे। ट्रैकिंग को भी लिंक कर दो कोई ओल्ड हैबिट के साथ, नहीं तो ट्रैकिंग करना भूल जाओगे। क्या करना भूल जाओगे, ट्रैकिंग करना भूल जाओगे। इसके लिए हमने आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट हैबिट दे रहा हूँ। वो फर्स्ट हैबिट है, टेक द ट्रैकिंग शीट। पहली आदत कौन सी सीखनी है आपको, ट्रैकिंग शीट वाली। तो एक काम कीजिएगा, सेक्शन अपन यहाँ आते हैं, इधर एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द, पढ़िए 206 पे आइए, रीड एक्सरसाइज नंबर 2। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द फर्स्ट न्यू हैबिट क्या बोलता है, टेक द ट्रैकिंग शीट, इंटेंशन शीट, लिंकिंग शीट और ट्रैकिंग शीट एक बार अपन भरते हैं, ताकि अपने को एक्सरसाइज आदत पड़ जाएगी। 209 पे आइएगा, प्लीज फिल अप दैट इंटेंशन शीट टू फॉर्म द फर्स्ट हैबिट ऑफ टेक द ट्रैकिंग शीट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी, टेक द ट्रैकिंग शीट की पहली आदत डाल रहे हैं। ओके, ठीक है, लिखिए, क्या लिखेंगे वहां पे, सीरियल नंबर 1 न्यू हैबिट में क्या लिखेंगे, टेक द ट्रैकिंग शीट। जिसको नहीं समझ में आया, पूरा डिटेल दिया हुआ है ऊपर, पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, वो लिख के पेज नंबर 210 पे आएगा प्लीज। 210 पेज क्या है? व्हाट शीट इज दिस? सूत्र नंबर 4, लिंकिंग शीट। चलो लिंक करते हैं। सीरियल नंबर लिखो 1। न्यू हैबिट क्या है? टिक द ट्रैकिंग शीट लिखो, TTS लिखो, टिक द ट्रैकिंग शीट लिखो। लिंकिंग टू एन ओल्ड हैबिट, आप अपने हिसाब से लिंक करो। और आपको लिंकिंग का आपके पास पेज नंबर 207 पे आपने ओल्ड हैबिट्स लिखा हुआ है उधर ऑलरेडी, एक्सरसाइज नंबर 1 में। वहाँ से कोई भी एक ओल्ड हैबिट को उठाओ। सबसे बेस्ट ब्रशिंग है, नहीं सॉरी, टिक द ट्रैकिंग शीट नॉट ब्रश, वो तो आपको एक्चुअल टिक करना है, कहीं और करना पड़ेगा आपको। सोने के पहले, लंच के बाद, सुबह नहाने के बाद, बाथरूम से आने के बाद, जपा के लास्ट राउंड के बाद, जपा के पहले, वेर जहाँ पे आपको लिंक करना है लिंक करो। डेट ऑफ स्टार्टिंग कभी से करोगे? 1 जुलाई, अच्छा दिन है। 1 जुलाई अच्छा दिन है, कब से करोगे? हाँ, कब से? अरे हाथ से करो ना, एक एक बनवाता हूँ आपको, हाथ से करो। हाँ, लिंक करो कि प्रोग्राम खत्म होने के पहले, मतलब ठीक है। डेट डाल दो आज का। और अभी 211 नंबर पे आइए पेज। वो क्या है आपका? ट्रैकिंग शीट। न्यू हैबिट क्या है? टिक दी ट्रैकिंग शीट। ऊपर डे 1 लिखा है, राइट? आज का डेट डालो, आज का डेट डालो। डे 2 पे कल का डेट डालिएगा। जैसे फिर 15 दिन का डेट आप डाल सकते हो। और डे 1 के नीचे जहाँ आज का डेट लिखा है वहाँ पे टिक मार दो। तो क्या हुआ? आपने टिक दी ट्रैकिंग शीट की हैबिट हमने स्टार्ट कर दी है। इसमें हमने 500 सूत्रों डाल दिए। सूत्र नंबर 1 क्या डाला है? कंसिस्टेंसी, मतलब रोज करना है। 2 सिंप्लिसिटी, केवल टिक ही डालना है। यहाँ पे वो MCA अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं। माइंड में बोलता आई लव टू टिक माई ट्रैकिंग शीट, आई लव टू टिक, आई एम विलिंग टू टिक माई ट्रैकिंग शीट, बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्शन स्टेज करना है। सूत्र नंबर 3, इंटेंशन शीट बना दी हमने, लिंक शीट बना दी और ट्रैकिंग शीट बना दी। तो नया हैबिट के लिए 500 सूत्रों का अभ्यास हो गया। ठीक है, घर जाओगे तभी एक्सरसाइज 3 तो आपने कर दी है। आपको आज रात को ही एक्सरसाइज नंबर 4 घर पे करना है। क्या करना है? 215 नंबर पेज आइए। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, सोने के पहले। हाँ, 215 पे आपको 1 या 2 हैबिट स्टार्ट करके उसको लिंक करना है। और 216 नंबर पेज पे ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। जिनको ऐप पे आना है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कीजिए। जिनको गूगल शीट पे जाना है वहाँ जाके करेंगे। जिनको अपनी खुद की ट्रैकिंग शीट बनानी है वो बना सकते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है। यस मैम। हैबिट का यस, टारगेट अचीव होने के बाद ही ना, अदरवाइज क्रॉस करने के पहले माइंड में कर लो और फिर टिक कर लो। चीटिंग ना हो गया। माइंड स्टेट चीटिंग नहीं है। माइंड स्टेट शुरुआत तो माइंड स्टेट से करोगे। सुनो मेरी बात, माइंड स्टेट से करोगे, यानी कि यू आर डूइंग द एक्टिविटी इन द बॉडी और द माइंड। टिक इफ यू हैव डन आइदर इन द माइंड और द कनेक्ट और द बॉडी स्टेज, नो प्रॉब्लम, बट डू इट एवरी डे। Do that habit every day, either in the body, in the mind, either in the mind stage, connect stage or action stage, and tick it. Don't worry कि मेरे को 60 मिनट्स का ही करना है। किन लोगों को लगता है कि मैंने लिखा है एक्सरसाइज, और ये मेरे को ये योगा मैट वाला एक्सरसाइज टिक करने को मजा नहीं आता है। तो आप लिखो, हैबिट का नाम चेंज करो उधर, प्रिपेयरिंग टू डू एक्सरसाइज। क्या लिखोगे? तो 2 महीना प्रिपरेशन में निकालो, 3 महीना प्रिपरेशन में निकालो, ये लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाएगी फिर आपकी। आप समझ रहे हो? देयर नो नीड टू हरी नाउ। आपको लगे कि भाई मैंने 60 मिनट्स का रीडिंग पहुंच गई है एक दिन पे, और सब डे नहीं होगा 60 मिनट्स। डोंट राइट रीडिंग 60 मिनट्स एज अ हैबिट, जस्ट राइट रीडिंग। ये टाइम फैक्टर को हटा दो। क्यों? वो टाइम फैक्टर के चक्कर में आप कनेक्ट स्टेज और माइंड स्टेज भी रोक दोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ रहे हो? डू नॉट राइट दैट टाइम फैक्टर एट ऑल हैबिट फॉर्मेशन में। से रीडिंग इज अ हैबिट। क्योंकि अगर आपने 5-5 मिनट भी पढ़ा पूरा साल,
आप 6 महीने में भागवतम के ट्रांसलेशंस पढ़ पाओगे। आप समझ रहे हो? दैट इज बेटर देन नॉट रीडिंग फॉर मंथ्स एंड इयर्स। मैंने 21 साल निकाले हैं। आई एम द इफेक्टेड पार्टी। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मेरा फेलियर, ये अभ्यासासन में बैठ के। डोंट डू दैट। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इज टू लार्ज। इवन इफ यू आर डूइंग अ स्मॉल ड्रॉप, कहते हैं ना बूंद बूंद से बनता है सागर। सो try to be consistent even in the mind stage, connect stage, or even that 2 minute of action stage. समझ रहे हैं मैं बार बार वो चीज क्यों दोहरा रहा हूँ? It's so important. Clear? Yes. Okay, super. So first habit is tracking sheet. Okay, successful people are simply those with successful habits. तो मैं चाहता हूँ आज आप घर जाकर ये एक्सरसाइज 4 को, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट्स, सब भरने वाले हो आज? Yes, no? Yes. सुनाई नहीं दिया? Yes. नहीं दिया? Thank you. Okay, ठीक है। So फिर क्या बचा अभी? I think we've done. So these are the 3 track sheets. फॉर्मेट्स आपने देख लिए हैं और ऐप के बारे में आपको समझा दिया है। तीनों शीट्स if you want to download, you can download the app today. And yes. So yeah, last time computer science पहला वाला, दूसरा वाला, उसके नीचे MCA सिंप्लिसिटी के नीचे, उसके नीचे और उसके बाद 3 शीट्स। Thank you very much. Anyone has any questions? Okay, please ask. I'll take an example of waking up. अगर हम जल्दी उठना चाहते हैं, like हमारा शेड्यूल ही अलग है, like working in shifts. So like first shift में morning में 6 बजे उठना है, लेकिन सेकंड में बाद में हम लोग 12 बजे आते हैं, तो मॉर्निंग जल्दी 4 बजे नहीं उठ पाते। So ऐसे वो तो एक्चुअली ब्रेक रहा ना, अगर हमें 4 बजे उठना है, लेकिन हमारे शेड्यूल के कारण वो ब्रेक रहा, तो उसको like तो इनका कहना है कि हमारा शिफ्ट्स में काम होता है, किसी दिन 12 बजे तक काम करना है, किसी दिन हम लोग जल्दी उठ सकते हैं। तो आप लोग क्या राय दोगे इनको? आप क्या राय लोगे अपने आप से? 12 बजे सोकर 4 बजे आप उठ पाओगे कितने दिन? तो लेट्स बी प्रैक्टिकल। हाँ, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस इम्पोर्टेंट है। अगर जिस दिन 12 किसी का 2 बजे शिफ्ट खत्म होगा तो बोला 4 बजे उठना ही है, it won't happen. And then after 1 week your shift has changed, so you'll find difficulty in adjusting that. So let's be practical. Work out कि my body needs so much of sleep. Don't try to do something. आज young blood है, सब कुछ solid है, हाँ? Don't try to do something which is just okay. We need to stretch ourselves, but not break ourselves. So let's be practical. That habit, if you find it difficult, is look for overall. You see that मुझे 6 घंटे की नींद है, बाकी मेरे 18 घंटे how do I consume them nicely? So focus on that. This is my because body needs X number of, this is my understanding, body needs X number of hours. So if you go to sleep and your shift gets over at 2 o'clock, then 4 o'clock is out of the question. मतलब सोचना भी नहीं है। आप कर पाओगे 1 दिन 2 दिन, third day your body will crash. We have to be consistent. So that probably habit might not fall in my intention list right now. आप लिख सकते हो। जैसे मैंने जब इंटेंशन लिस्ट बनाई, मेरा हैबिट 5 AM था, रीडिंग भागवतम था, पर मेरा 5 AM का हैबिट बना 1 साल के बाद, for a period of time. Probably you get into that kind of job. So that is my understanding. Yeah. और किसी के कोई सवाल? Okay. I want to share last 2 minutes. मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन 17 राउंड का सीक्रेट सुनना है या एक्स्ट्रा राउंड का सीक्रेट? ठीक है, विल फॉलो दिस 5 सूत्र। जो एक माला गिनता है उसके लिए एक्स्ट्रा राउंड सेकंड हो गया, जो 4 गिनता है उसके लिए 5th हो गया, जो 16 पे अटका हुआ है बहुत सालों से उसके लिए 17वां हो गया। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज अवर 5 सूत्रस।
लेट्स यूज दिस नाउ फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ये थियोरेटिकल क्लास नहीं है, ये कल से आप यूज कर सकते हो. ठीक है. पहला सूत्र क्या है? यानी कि आपको एक्स्ट्रा राउंड रोज करना है. करना नहीं है, रोज करना है. प्लीज, कंसिस्टेंसी मीन्स रोज करना है. सिंप्लिसिटी, सिंपल वे से हम हमारा एक्स्ट्रा राउंड स्टार्ट करेंगे. कैसे करेंगे? वो 60 सेकेंड वाला प्रिंसिपल. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या बोलोगे? चलो एवरीबॉडी से I choose to chant my extra round. I have a strong desire. बोलो, सब लोग साथ में बोलो. I choose to chant my extra round. I have a strong desire to chant my extra round. I love to chant my extra round. I am ready to chant my extra round. कैसे लग रहा है? और एक बार मुझसे चलो. I choose to chant my extra round. I have a strong desire to chant my extra round. I love to chant my extra round. I am willing to chant my extra round. हो गया आपका शुरू. एक्स्ट्रा राउंड स्टार्ट. एक्टिविटी प्रॉपर कहते हैं, पढ़ो एनओडी में, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं 10 पैराग्राफ में. स्पिरिचुअल एक्टिविटी कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द बॉडी और द माइंड. तो आपने आपका एक्स्ट्रा राउंड शुरू कर दिया. जो पुजारी होते हैं उनको पूछो, बिफोर डूइंग डीटी वर्शिप वो लोग क्या करते हैं? मानस, व्हाट इज दैट? मानस सेवा करते हैं. दे सर्व द लॉर्ड इन द माइंड. कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैराफर्नेलिया नहीं है, तो वी विल सर्व द लॉर्ड विद ब्यूटीफुल थिंग्स. फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो मानस से करने से उसका फल मिलता है. तो आपने आपका एक्स्ट्रा राउंड शुरुआत किया. 16 वाले 17 वाला राउंड स्टार्ट हो गया आपका माइंड में. ओके, सूत्र नंबर 3 क्या है? शीट पे लिखना. अब जाके आपका जो इंटेंशन शीट आप बनाओगे उस पे लिखोगे आई वांट टू चैंट माय एक्स्ट्रा राउंड. ब्रैकेट में नंबर लिख देना. एक्स्ट्रा में वर्ड यूज करना हो आप उसको नंबर देना. व्हेन यू जब अफर्म करोगे ना, 16 वाला बोलेगा आई चूज टू चैंट माय 17th राउंड, ऐसे बोलना. पहला वाला सेकंड वाला बोलेगा आई चूज टू चैंट माय सेकंड राउंड. थर्ड, फोर्थ सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सीक्रेट है, लिंकिंग. आप इसको आपने माइंड को तो आपने कर दिया, किधर भी लिंक कर दोगे. ठीक है, माइंड का कहीं पे भी लिंक कर दोगे. कनेक्ट स्टेज. कनेक्ट स्टेज में क्या करोगे? एक्सेल राउंड के अलावा माला में हाथ डालोगे, निकालोगे. कनेक्ट करोगे, बीट बैक को हाथ लगाओगे कि मैं दिस इज माय कनेक्ट स्टेज. एक्शन स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है. एक्शन स्टेज पे मैंने क्या किया आई विल शेयर. हाँ, लिंक करोगे. चलो मैं सवाल करता हूँ, आपका एक्स्ट्रा राउंड किधर लिंकिंग करोगे बताओ? 16 के बाद 16 को लिंक किया. 17 के बाद माइंड पक्का बोलेगा एक दिन थक गया हूं मैं. मैंने 17th राउंड को लिंक किया पहले राउंड के साथ. माय फर्स्ट राउंड इज माय 17th. फिर वो काउंटर्स को सब ऊपर लेता हूं. फिर बाद में 16 तो करना ही है. जिस दिन से ये स्टार्ट किया, एक भी दिन समझ में आया क्या हुआ? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? जब आपको थर्ड से फोर्थ पे जाना है और अभी बोलो मेरे को एक्शन स्टेज पे आना है ना, तो आपका 4th राउंड पहला राउंड होगा. आपका चूकेगा नहीं. क्लियर? और एक्स्ट्रा राउंड के लिए ट्रैक कर लो आप ट्रैकिंग शीट पे, जैसे ये लीडर हैबिट. क्लियर? समझ में आ गया? चलो, थैंक यू वेरी मच. किसी को कोई प्रश्न है तो प्रसाद के टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी लेट हो गया है. सो अगेन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. प्रभु जी डे 1 से मेरा फुल ख्याल रख रहे हैं. हाँ, आज तक ख्याल रखा है और ड्राइव में भी फुल ख्याल रखा है. We just shared the story and it's everybody's story. हम लोग चल कर बात कर रहा हूँ, जो मार है प्रभु जी ऐसे देख के हाथ दे रहे हैं, ऐसे देख के मेरा चेहरा देख आगे देख. Anyway, so very very grateful to Shamla Sikh Prabhu from day one. He's taking care. कहाँ पे ठहरा हूँ, कौन प्रसाद देने आएगा, कहाँ कौन लेने आएगा, कौन छोड़ने आएगा. I mean, wonderful. Thank you very much from the bottom of my heart for making this trip, Goa trip, very memorable. मतलब I cannot forget. You have no idea with what memories I am going back. Very very excited and yes, आप भक्तों ने भी हाँ